मॉर्निंग पाकिस्तान में रोजाना सुबह जब प्रोग्राम शुरू करती हूँ ना तो बड़े हंसते मुस्कुराते खुशी के साथ करती हूँ। मैंने कभी आपको ना अपने दुखों के बारे में नहीं बताया। आज मैं सुबह सुबह अपने दुख के बारे में बताती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत बहुत बुरी हुई। सुबह सुबह जब मैं सो के उठी ना तो साथ बलात साहब भी उठ गए। अब बलात साहब ने जो रोना शुरू किया, मामा मामा यू विल ड्रॉप मी टू स्कूल। अच्छा, अब पहले ही बंदा सबसे पहले बच्चे को रोता देख के पहले ही डाउन। अच्छा, मैं लेट भी इसलिए हो गई। उसके बाद उसको बहला बहला के वो चुप कराया। उसके बाद सेकंड कहानी क्या हुई, सोचे औरत के लिए सबसे, बच्चों के बाद, मियाँ के बाद सबसे कीमती चीज़ क्या होती है? क्या होती है बताएं बताएं, आप लोग बताएं क्या होती है? सोचे, हाँ बताएं जरा, माइक उठा के मुझे बताएं। नींद। अरे यार नींद, हम लोगों की नींद पूरी क्या होती है शादियों के बाद? और बताएं और क्या होती है? हाँ क्या? ड्रेस। हाय है, ड्रेस भी जल जाते, इतना दुख नहीं होता। लेकिन अगर कोई बुंदा गुम जाए सोने का, कोई चूड़ी गुम जाए सोने की, मैंने बता दिया कि मेरा बुंदा एक पहना हुआ है ये, दूसरा सुबह मुझे ये खबर मिली कि दूसरा बुंदा गुम चुका है और मेरा हार्ट फेल। मैंने कहा लत मेहनत से कमाया था, क्या होगा? अब मैंने अपनी कमाई से लिया था और ये वो फोन किया, यहाँ से वहाँ ढूंढो प्लीज, मेट को बोलो उधर देखे, वो बेचारे घर में ढूंढ रहे। बहरहाल अभी अभी मुझे खुशी की खबर मिली है कि ये मिल गया। तो अब मैं सारा प्रोग्राम एक बुंदे के साथ करूंगी, लेकिन आपको बता रही हूँ दूसरा बुंदा जो है वो मेरे घर में है, वो मिल गया है। खैर से शुक्र है। आप लोगों की दुआएं हैं ना वो बड़े मेरे काम आती है। आप लोग दुआ देते रहते हैं ना मुझे, अल्लाह करे आप खुश रहे खुश रहे। तो मेरी जो उदासी है ना वो फौरन खुशी में तब्दील हो जाती है। कुछ देर के लिए मैं बड़ी उदास और यूँ हो गई थी, मैं क्या करूँ, रेड कपड़े भी पहन रही हूँ, खुशी नहीं हो रही है, कुछ अजीब मरियल उससे हुई भी थी। अभी मैं एंटर हुई हूँ ना और मुझे खुशी की खबर मिली, मेरी बातें खिल गई। बोलना इंट्रो में मैंने आपके सामने कुछ और था, बड़ा अच्छा खासा लिख कर दिया हुआ था, हेरा ने मुझे ये बोले, लेकिन वो जो अंदर की फीलिंग थी ना वो अब आपके सामने निकल के आई है। अच्छा, अब जो बोलना था अब वो मैं बोलती हूँ। देखिए मेरी शादी को माशाल्लाह 15 साल हो गए, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, हालांकि लगता तो नहीं है। उस समय मैं बहुत पतली थी, सूखी सी पतली सी ऐसी सी थी। लेकिन मुझे याद है उस ज़माने में अम्मी क्या कहा करती थी। अम्मी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आए, अरे मुँह धो के आओ, सनब्लॉक नहीं लगाई, देखो सर तुम अपना ख्याल नहीं रखती, स्किन कितनी ख़राब हो गई, दाने निकल आए हैं, चाहो नहाने जाओ, बाल बनाओ, ऐसे तेल लगाओ। अम्मी, सारी अम्मियों की यही चीज़ें होती थी। खाना बनाना सीखो, जब बाद में जब ससुराल जाओगी ना तो ये नखरे कोई नहीं उठाएगा, चलो अपनी सफाई नहीं करती तुम चीज़ों। कब अलमारी देखिए, कबर्ड का क्या हाल किया हुआ है। ये सारी बातें हर माँ एक सर्टेन एज पे अपनी बेटियों को बोलती है ना। आप लोग बोलती है ना कि नहीं? सीख लो, कुछ सीख लो। जलील कराओगी अपनी माँ को कि कुछ सिखाया नहीं, नाक कटवाओगी है, सास यही कहेगी कि माँ ने कुछ सिखाए बगैर भेज दिया। तो ये सारी बातें हर लड़की सुन रही होती है उस एज में जब उसके रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। कोई बोल रहा था अच्छा आपकी बेटी क्या करती हैं, क्या पढ़ रही हैं, अच्छा तस्वीर तो दिखा दें। अब एक ख़ास कॉलम है जिसको हम हमेशा मज़े लेने के लिए, बहुत इंजॉय करने के लिए पढ़ा करते हैं। क्या नाम होता है उस कॉलम का? ज़रूरत रिश्ता। हाँ, उस कॉलम में, क्योंकि हमने कभी देखे नहीं रिश्ते इसलिए, लेकिन मज़ों के लिए पढ़ते हैं। और उस पे जो है वो क्या इश्तिहारात, बहुत सारे नॉर्मल इश्तिहारात भी होते हैं, मगर कुछ इश्तिहारात बहुत ज़रा दिनों बाद एक आध मज़ाहिया इश्तिहारात आते हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ। मेरे कार्ड कहाँ हैं भाई? चलिए मैं आपको ऐसे ही सुना देती हूँ जो मुझे रटा हुआ है। हाँ अच्छा, ज़रूरत रिश्ता। हमारे चांद जैसे BA पास लड़के के लिए डॉक्टर लड़की की तलाश है, जिसका रंग गोरा हो, नाक खड़ी हो, बाल काले लंबे घने हो, दुबली पतली स्मार्ट हो, आंखें बड़ी बड़ी हो, सुघड़ हो, घरदारी में फुर्ती बरते, खुश इखलाक हो, किफ़ायत शुआर हो और खामोश रहती हो। दूसरा रिश्ता सुने। हमारे इंजीनियर पढ़े लिखे होनहार बेटे के लिए एक अमेरिकन नेशनल लड़की की तलाश है जो हमारे बेटे को अपने साथ ले जाए, पढ़ी लिखी हो,
सर पे दुपट्टा लेती हो, जॉब ना करती हो और मेकअप अच्छा करना जानती हो, खूबसूरत हो। तीसरा रिश्ता खुश इखलाक बेटा जिसने MBA किया हुआ है, उसके लिए कम उम्र लड़की की तलाश है। हमारा बेटा अभी बेरोजगार है, नौकरी ढूंढ रहा है आसपास। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से अपनी पसंद की नौकरी ढूंढ के लगवा दे। जहेज का मुतालबा है। लड़के को चाय बहुत पसंद है तो लड़की को चाय ना बहुत अच्छी बनानी आनी चाहिए। लड़की खुश शक्ल हो, घर के काम में माहिर हो और 25 से 30 लोगों की दावत जो है वो आराम से कर ले। ये कुछ कभी कभार, ये कभी कभार लोग सच बोल देते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना बड़े मीसने होते हैं, मुंह पे तो कहेंगे हमें लड़की 3 कपड़ों में दे दें। उसके बाद जब लड़की अगर 3 कपड़ों में अगर आपने गलती से भेज दी तो 3 साल तक उसी की ताने सुनती रहेगी वो। तो इसलिए कुछ लोग जो है वो बड़े ब्लंट होते हैं। वो सारी बातें जो उनके दिल में होती है वो रिश्ते पर लिख देते हैं। मुझे लगता है वो लोग डेंजरस नहीं होते। वो लोग जो बहुत मीठे बन रहे होते हैं और वो लोग जो कह रहे होते हैं हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो ज़रा से एबनॉर्मल जो लग रहे होते हैं, वहाँ कुछ दाल में काला होता है। इसलिए ज़रा सोच समझ के अपनी बेटियों का हाथ किसी के हाथ पे देना चाहिए। उस ख़ानदान को आप जानते हो, उनके बारे में पूछ-गछ करा चुके हों, उनके पड़ोसियों से, उनके रिश्तेदारों से ज़रा पूछ के आप अपनी इतनी कीमती चीज़ हवाले कर रहे हैं किसी और के, तो सारी ज़िंदगी का रोना एक दफ़ा के रोने से बेहतर है। जल्दबाजी में अपनी बेटियों को, मैं कहती हूँ कुछ लोगों को मैंने बाकायदा देखा है जिनकी 5 या 7 या 8 बेटियाँ होती हैं। अच्छा ही लगता है ये वर्ड यूज़ करना उनके, लेकिन कुछ लोग अपनी बेटियों को फेंकते हैं, बाकायदा फेंकना कि बस हो जाए, बोझ गले से उतार दें। बेटियां तो इतनी मासूम होती हैं, उन्होंने क्या कहना होता है। अगर वो घर भी बैठी हुई हैं तो आपका हाथ ही बटा रही हैं, आपकी बुजुर्गी में आपकी खिदमत ही कर रही होती हैं। हाँ, हर माँ बाप अपने फ़र्ज़ से सबकदोश होना, जल्द सबकदोश होना चाहते हैं, मगर छानबीन किए बगैर नहीं। और अल्लाह ने टाइम मुकर्रर किया होता है हर उस रिश्ते का जो उसने माँ बनाया होता है। तो माँ बाप परेशान होना छोड़ दें प्लीज़ खुदा के लिए, और अपनी बेटियों को कीमती जानें। आज का प्रोग्राम कुछ इसी तरह है, कुछ हेल्प हम करते हैं हमेशा आपकी, कुछ टिप्स हम आपको देंगे, कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, कुछ मिक्स एंड मैच प्रोग्राम है, मगर ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफरटेनमेंट भी होगी और कुछ आपकी परेशानी दूर भी करेगा। मैं बार बार यही कहती रहूँगी, भाई अगर बेटी के रिश्ते नहीं हो रहे तो परेशान ना हो, सर ना पकड़ के बैठ जाएं। बेटी मोटी है, बेटी काली है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, बेटी अगर ज़बान की तेज़ है या उसके अंदर पेशेंस नहीं है, उन चीज़ों को कंट्रोल कराएं, वो आपके हाथ में है। मगर बेटी का रंग गोरा नहीं है, पतली नहीं है, कोई और इस तरह की ज़ाहिरी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप अल्लाह पे छोड़ दें, वो उसका रिश्ता अरेंज करेगा, क्योंकि उसने आपकी बेटी को बना के भेजा है इस दुनिया में। मगर तरबियत आपने करनी है कि उसकी ज़बान कैसी है, क्योंकि मैं कहती हूँ ये हुस्न, ये खूबसूरती कुछ काम नहीं करती, कुछ मायने नहीं रखती अगर उसकी ज़बान अच्छी ना हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ एक ज़बरदस्त प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए, समझने के लिए, बूझने के लिए और थोड़े से अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, हम तो बहाने ढूंढते हैं हंसने के, हंसाने के, मगर जब आपके दांत इस काबिल नहीं हो कि आप हंस सकें तो फिर आप हमेशा, मैंने नोट किया है, लोग जो हैं जब वो हंसना चाहते भी हैं तो वो ऐसे हंसते हैं हाथ मुंह पे रख। क्यों भाई? या अगर रिश्ता भी आता है तो लड़कियां मुंह खोल के नहीं हंस रही होती, दिल से नहीं हंस रही होती। उसकी वजह ये है कि उनके दांत अच्छे नहीं होते या उनके दांतों में प्रॉब्लम रहती है। अब अगर आप बहाने ढूंढ रहे हैं हंसने के लिए तो उसके लिए ये भी अच्छा है ना कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको हंसने में मदद करे, यानी आप दिल से खुल के हंसें, और वो है सेंसोडाइन। और उसके बारे में आज बात करने के लिए हमारे पास आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, होस्ट, मॉडल, माँ, बीवी, बहू, सरवत गिलानी। बेटी, हाँ मैं भूल गई बेटी। कैसी हो सरवत?
मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेश लग रही है ना माशाल्लाह। थैंक यू। ये ग्लो है, ये ग्लो है, ग्लो है, ग्लो। कैसी हो सरवर? बिल्कुल ठीक हूँ। सेंसोडाइन की मैं अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ। बहुत अच्छा कैंपेन एक जो सेंसोडाइन ने शुरू किया है वो है रीजंस टू स्माइल। अच्छा। मैं एक बात और कहती चलूँ, सेंसोडाइन लोग समझते हैं कि सिर्फ दांत में जब दर्द हो या सेंसिटिविटी हो तब इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। सेंसोडाइन इज़ अ रेगुलर टूथपेस्ट जो आप सेंसिटिविटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एज अ रेगुलर टूथपेस्ट भी वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। चाहे आपके दांतों में सेंसिटिविटी ना भी हो तब भी उसके और जो बाकी कंटेंट हैं वो रेगुलर टूथपेस्ट की अक्सर तरह। लोग ये समझते हैं ना कि अगर दांत में दर्द है तो फिर अपना टूथपेस्ट चेंज करके आप स्विच इट्स नॉट मेडिकेटेड प्राइमरीली टूथपेस्ट, लेकिन इनके और भी प्रोडक्ट्स हैं, माउथ वॉश है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, बाकी सारी भी चीजें। अच्छा, कि डेंटिस्ट भी इसको रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल। 9 आउट ऑफ 10 डेंटिस्ट, 9 डेंटिस्ट 10 में से रेकमेंड करते हैं कि आप सेंसोडाइन यूज करें। और जब से मैंने यूज करने शुरू किया और जब से मैं इनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ, आई किड यू नॉट, मेरे दांत और अच्छे हो गए, अभी और स्ट्रॉन्ग हो गए। पहले भी मेरे दांत अच्छे थे मगर अब और ज्यादा और अच्छे हो गए, अच्छे लग रहे हैं। सो आई फील कि जब भी चाय पिए या आइसक्रीम खाएं और वो एकदम स्टिंजी सा पेन होता है, वो इसके इस्तेमाल करने से नहीं होता। ये एक बड़ी लोगों को शिकायत होती है कि वो महरूम हो जाते हैं वो अच्छी मजे की चीजें खाने से, या तो बहुत गर्म चीज या बहुत ठंडी चीज हमेशा उनको तकलीफ देती है। बिल्कुल। और सेंसोडाइन ने एक कैंपेन स्टार्ट की जिसका नाम है रीजंस टू स्माइल। अच्छा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोग देखते हैं, बुराइयां करते हैं, हमें दिल को अच्छी नहीं लगती वो बातें। तो हमने सोचा कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लोगों तक खुशी पहुंच सके, तो उन बातों पे हम डिस्कस करें। तो हमने ऐसे 4 हीरोज को पकड़ा जो आम लोग हैं, आम आवाम हैं, लेकिन वो बहुत ही खास चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनमें से एक हैं ताहिरा हसन। वो मच्छर कॉलोनी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, उसमें वो रिक्रिएशनल सेंटर उन्होंने खोला है। अच्छा। तो जितने भी बच्चे स्ट्रीट्स पे खेलते, मस्ती कूदते, पढ़ाई नहीं करते थे, वो अब इस रिक्रिएशनल सेंटर में आते हैं। वो जिम्नास्टिक्स सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ सीखते हैं। खेल में मजे में खेल में उन्होंने सब कुछ सिखा दिया है। तो वो एक हीरो हैं हमारी, बिल्कुल, जिनका हमें किसी को पता ही नहीं है उनके बारे में। तो ऐसी स्टोरी सेंसोडाइन ने पिक की हैं। फिर एक थर में एक साहब हैं जो अपने गांव में जहां कभी पंखा बत्ती चलता हुआ नहीं देखा था, वो सोलर पैनल्स उन्होंने लगाए हैं और उससे पूरे गांव को उन्होंने बिजली फराहम की। मतलब हम ऐसे लोगों को जानते ही नहीं है। तो ये हीरोज, असली हीरोज तो ये हैं जो हम लोग अपने आप को स्टार्स कहते हैं। हम सिर्फ स्क्रीन पे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, और क्या? बट असली इफेक्ट जो सोसाइटी में ला रहे हैं, जो तब्दीली ला रहे हैं, जो बेहतरी ला रहे हैं, वो ये हीरोज हैं। फिर एक है आदिल लाहौरी जो लाहौर में अपनी एक जॉब करते हैं, बट वो ऑफ डेज पे एक टांगा लेके पूरे अंदरून शहर में लोगों को घुमाते हैं और सारे फज्जे के पाए और वो क्या होती कुश्ती और ये सारी चीजें जो भी कल्चर है, गाइड, ट्रैवल गाइड की तरह वो एक पूरा एक आपको टूर देते हैं फॉर फ्री। फिर एक खातून है जो थर में है, एग्जैक्टली बलूचिस्तान में। वो जो है वो फ्री, जहाँ पे बलूचिस्तान में इतना स्ट्रिक्ट सिस्टम है जहाँ पे बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते, निदा उन्होंने अपने घर में बच्चियों का स्कूल खोला है और उसका नाम है स्कूल ऑफ स्कॉलर्स। और उधर पहली बार उनके गांव की बच्चियां पढ़ने गई हैं। ये हीरोज हैं जिनके लिए आज हम सबको ताली बजानी चाहिए। मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज ये करने लगे तो वो लोग जो छुपे हुए हैं वो हमें नजर आएंगे और उनको देखकर मोटिवेशन मिलेगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। आई फील कि एज अ पाकिस्तानी ब्रांड आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन लोगों को बाहर लेकर आएं, इन लोगों को लाइमलाइट में लेकर आएं और इनके बारे में बात करें। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं जो नेगेटिविटी पे चली जाती है, तो हम क्यों
faces तो नजर बिल्कुल, हम पॉजिटिव बातें क्यों नहीं करते? इतने सारे लोग हैं जो हमारी सोसाइटी को चला रहे हैं, वो पॉलिटिशियंस नहीं है। अब आप लोग 5वां हीरो अब हम 5वें हीरो की तलाश में हैं। और अगर कोई खुद अपने बारे में या जैसे कोई अपने पड़ोसी या अपने रिश्तेदार के बारे में बताना चाह रहा हो कि ये काम करें, तो वो किस तरह कांटेक्ट कर सकते? हमारी फेसबुक पेज है रीजंस टू स्माइल का, इंस्टाग्राम पे भी हैं हम। तो अगर आपको कोई भी स्टोरी पता हो, कोई भी हिडन हीरो जो छुपे हुए हो, जो लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हो, उनकी स्टोरी हमें भेजें। हम 5वीं फिल्म अपनी उनके ऊपर बनाएंगे। वाओ, जबरदस्त। अच्छा, सेंसोडाइन की क्योंकि तुमने इतनी सारी रिसर्च की, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगी, क्या बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, फ्रॉम द एज वेयर जहाँ पे बच्चों को स्टार्ट करना चाहिए टूथपेस्ट, वहाँ से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। ये वैसी सेंसिटिविटी के लिए, सो इट इज़ वेरी माइल्ड, बिल्कुल वो इसमें स्ट्रॉन्ग वो सारी कंटेंट नहीं है। सो बिल्कुल बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाले जो बास्केट्स या गिफ्ट पैक्स रखे हैं, इतनी मजे की बात है, इसके अंदर जो है सेंसोडाइन की किट के साथ चॉकलेट भी रखी हुई है। जी, क्योंकि हम वादा करते हैं कि जब आप ये चॉकलेट खाएंगे उसके बाद आपके दांतों में दर्द नहीं होगा। हाँ, ये अब कौन, ये किसको देना चाहिए, ये अब हम डिसाइड करेंगे, ठीक है? अब दांत जिसके बहुत खराब होंगे ना, मुझे तो ये उसको देने का दिल चाह रहा है। सरवत, क्या ख्याल है, हम सबके दांत चेक करें? हम जरूर, जिनके आई गेस जिसके दांत, सब अपने दांत दिखाओ। अब साफ दांतों वालों को नहीं देने हैं, मुझे देने जिसके दांत गड़बड़ हो। एक आ गई गड़बड़ दांतों वाली, गड़बड़ वाले दिखाए जरा, ई करे, ई मैंने कैमरे में दिखाने ना इनके दांत, तभी तो ये हकदार होंगी। आप पान खाती हैं, चाय पीती हैं? सरवत, तुम आओ इस तरफ। चाय पीती हैं? अच्छा, हाँ, चाय पीती हैं, तो आप ये सेंसोडाइन यूज करके देखें, आपके सारे चाय के दाग खत्म हो जाएंगे। ई करें, ई सही दे रही हूँ? हाँ भाई। अच्छा, एक कह रही है कि मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो नहीं, उनके दांत हम नहीं देख रहे हैं, बेईमानी हो जाएगी। एक और देखो भाई, सरवत, तुम्हें किसके दांत बुरे लग रहे हैं? आपके दांत में दर्द रहता है, सेंसिटिव है, तो ये आपके लिए है फिर। हाँ, ये लो। अब बाकी हम उधर दे। ठीक है। अच्छा, माइक इनको दे जरा, क्यों दर्द रहता है तुम्हारे, क्या खाती हो तो दर्द होता है? माइक इनको दीजिएगा प्लीज। माइक है उधर? नहीं है? माइक है इधर? आंटी, आप माइक घर लेके जाएंगी क्या? दे देना प्लीज। हाँ, मिल गया। तुम्हें दांत में क्यों दर्द रहता है? चाय बहुत पीती हूँ। चाय पीने से दर्द होता है? गरम पीती हूँ? नहीं, तो आप इसलिए आपके दांतों में दर्द होता है, चाय की वजह से नहीं होता। लेकिन जब आप रात को दांत ब्रश करके नहीं सोते, तो वो सेंसिटिव जो जर्म्स होते हैं वो पूरी रात आपके दांत में रहते हैं। ये प्रैक्टिस अभी तक हमारे लोगों की हुई ही नहीं कि रात में दांत। मैं आपको बताऊं, आप सोच नहीं सकेंगे आपको कितनी अच्छी नींद आएगी अगर आप 2 चीजें करके सोएंगे। अगर दांत ब्रश करेंगे और पैर धो के सोएंगे। यार, मैं भी यही कहने वाली थी, वाकई सही कह रही है। 2 थिंग्स अगर आप ये करेंगे, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी, इतनी मीठी नींद आएगी कि बस सफल हो जाएगी भाई। हाँ भाई, लाओ भाई, सबके दांत दिखाओ। ये देखो सरवत भाई, तुम्हें लग रहा है कि आंटी के दांत आपको तो सख्त जरूरत है? तो पूरी पान खाई है आपको सख्त जरूरत है। दिखाए जरा दांत, आपको दिखाने पड़ेंगे टीवी पे। आपको जरा टीवी पे दिखाने पड़ेंगे। ठीक है आंटी, आप ज्यादा जरूर है। मेरा तो इनको तो 2 दे। हाँ भाई, अगला। अगले दांत दिखाओ। एक मिनट, माइक में बोले ना। माइक में बोले। थोड़ा पीस जैसे ऐसा लगते हाथ में, मुंह में आने। हाँ, वो प्लाक होता है। वो प्लाक होता है। वो भी तभी होता है जब आप जैसे डेंटिस्ट के पास जाएं, आप स्केलिंग कराएं, तो वो प्लाक सारा आपका कहाँ निकाल देंगे। जैसे बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप सेंसोडाइन यूज करें। प्लेन एंड सिंपल सॉल्यूशन है। जबरदस्त। अच्छा, थैंक यू सो मच। सरवत, तुम बैठो तो सही, वहाँ से रुखसत करूँ मैं? कहेगी खड़े मुझे खुदाफिज कह रहे हैं। तो भाई जबरदस्त। अरे, एक बास्केट हमारी रह गई है। तो मैं आपको भी दे दूंगी किसी को भी ब्रेक के दौरान। वो खातून पीछे से कह रही है ना, मेरे मियाँ के बाद। लाओ भाई, इनके मियाँ को दे दो भाई। किसके मियाँ के दर्द? वो है कोने में बैठी हुई है। हाँ भाई, ये आपके मियाँ के लिए। किसके मियाँ को दर्द था? ये बच्चे की, आपके बच्चे की सारी चॉकलेट्स वो खा जाते हैं क्या? ओ, वो पान खाते हैं। हाँ,
तो ज्यादा चाय कॉफी या पान वाले लोग, अब तो और भी बहुत सारी चीजें खाते हैं और लोग। क्या? सो वो सारे लोगों के लिए, और जो लोग नहीं भी खाते उनके लिए भी ये टूथपेस्ट है। हाँ बिल्कुल, पूरी फैमिली के लिए, बच्चे, ये नहीं कि आप खाली कोई एक ही बंदा यूज कर रहा है। नॉट फॉर एनी एज। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सरवर कि आप हमारे शो पे आए और आपने इतनी अच्छी चीज़ बताई। और एक दफ़ा वो चीज़ हम रिपीट कर देते हैं कि अगर किसी को किसी अनसंग हीरो के बारे में पता है, बिल्कुल, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ भेज सकते हैं? फेसबुक पे भेज सकते हैं, रीजंस टू स्माइल, या सेंसोडाइन का पेज है फेसबुक पे, या आप गूगल करके सेंसोडाइन पाकिस्तान करके उस पर भेज सकते हैं अपनी क्वायरीज। और प्लीज़ इन हीरोज़ को हमें लाइमलाइट में लाना है। ये पाकिस्तान के असली हीरोज़ हैं। स्क्रीन पे तो डिशुम डिशुम कोई भी कर लेता है, असली ज़िंदगी में लड़ के लोगों को, दूसरे लोगों को बेहतरी तक पहुंचाना, ये असल हीरो का काम है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच सरवर। एक छोटे सा ब्रेक और उसके बाद जो अम्मियाँ है ना, उनके चेहरे पर स्माइल कैसे आती है आपको पता है ना? जब उनकी बेटियों के अच्छे रिश्ते आते हैं तो उनके चेहरे पर खुद ब खुद स्माइल आ जाती है, और ये स्माइल सिर्फ इसी चीज़ से आ सकती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं कुछ चचा छक्कन बनी हुई, क्योंकि यही होता है जब मम्मी के घर रिश्ता, क्या हुआ भाई साहब? थैंक यू। जब घर में रिश्ता आ रहा होता है ना, यही हो रहा होता है। बहन कुछ कर रही होती है, माँ कुछ कर रही होती है, सबके हाथ पांव फूले हुए होते हैं, और खासतौर पे जब पहली दफ़ा आ रहा होता है ना, तो हमारे सेट का भी इस वक्त यही हाल है। मैं इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात कराती चलूँ, जो हमारे साथ आज आपकी सपोर्ट के लिए खड़े हैं, आपके डिप्रेशन को दूर करने खड़े, जो प्रॉब्लम्स घरों में होती है जब खास तौर पे लड़की के रिश्ते आ रहे होते हैं। बजट्स हो गए जनाब, आपकी खूबसूरती हो गई, आपके कपड़े हो गए, आपके मेकअप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर आप सोचने बैठे ना कि हाय तो तभी तो हाथ पाँव फूलते हैं, तो मैं आपके हाथ और पाँवों को फुलाने नहीं दूंगी। आपको सब बताऊंगी कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह टैकल करना शुरू करें। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगी, बहुत दिनों बाद हमारे शो पे आई हमारी बहुत ही प्यारी सी, मैं इसको छोटी कहती हूँ, हमारी छोटी रही है ये। हमारा चैनल था ज़ौक, एक साथ हमने काम किया है, और इसलिए छोटी क्योंकि ये शेफ राहत की छोटी है। मायदा हमारे साथ, शेफ मायदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मायदा, ये हो रही रिश्तों की बात। सोच लो तुम्हारे बड़े रिश्ते आते थे भाई जब तुम यहाँ ज़ौक खाने पका रही होती थी। चलते फिरते आ रहा होता था। मुझे याद है आज तक एक मॉल में हम शूट करा रहे थे, तो एक आंटी ने हाथ पकड़ के खींच लिया था कि अगर मेरे बेटे की मंगनी ना हुई होती तो तुमसे शादी करा देती। आपने कहा, आपने हाथ पकड़ के कहा जरा अपना लड़का तो दिखाएं कहाँ है। याद है, मुझे याद है, क्योंकि इतनी सलीके शार बहू सबको चाहिए होती ना, अच्छी दिखने में हो, पकाने में अच्छी, तो तुम्हें स्क्रीन पे सब देख के ना वो कह रहे होते थे हाय काश ये हमारी बहू हो। अच्छा हाँ, ऐसा बहुत हुआ है, ऐसा बहुत हुआ है ना। हाँ। तो आज आप हमें क्या क्या बताएंगी, हम क्या हेल्प करेंगी आप हमारी उन माओं की जिनकी बेटियों के रिश्ते आने वाले? अच्छा, वैसे तो देखा जाए इन चीज़ों में ना सब लोग सोच रहे होते हैं हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी बना लें। तो मेरे पास एक कॉल जब आई ना, यहीं से आई एक कॉल, तो उन्होंने कहा कि देखो मायदा, हमारे पास ना कुछ बजट्स के हमने कुछ बजट सिलेक्ट किए हुए हैं, 200, 400 एंड 800, कुछ इस तरह से कहा। क्योंकि मायदा होता है ना, देखो अब अगर एक घर में माशाल्लाह 4 या 5 बेटियां, सबके रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, तो उनके अपने बजट्स होते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि वो बस सबके लिए 5 स्टार होटल का खाना मंगवा के रख लें। ऐसा नहीं है। हाँ। तो उन सारी चीज़ों को ना, अच्छा कुछ सामान घर से भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बाजार से जाकर खरीदारी करेंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पर ना इतनी चीज़ें हो नहीं सकती। ठीक है। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी जो लड़कियों से हो जाती है बनाते हुए, तो अभी जब मैं परफॉर्म करूंगी यहाँ पर तो आपको बताऊंगी कि मिस्टेक्स को ओवरकम कैसे करेंगे और आपने रखी हुई चीज़ों को भी यूज़ करते हुए कितना अच्छा बना। अच्छा, मैं अभी अपनी एक्सपर्ट को बुला के उनसे ये भी पूछूंगी कि क्या लड़कियों को जिनके रिश्ते आ रहे हैं उनको खुद भी कुछ पका के रखना चाहिए? अच्छा, उन्हीं को करना चाहिए, उन्हीं को करना चाहिए, उन्हीं को करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ना जितना नेचुरल और आप सच्चे रहेंगे ना, उतना आपको सामने वाले से अच्छा फीडबैक मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि
होता है ना कि ये हमारी बेटी ने बनाया, जबकि उसने नहीं बनाया होता। अचानक से फरमाइश आ जाए, अच्छा तुमने वो चीज जो बनाई थी वो दोबारा बना अच्छा दो। रेसिपी पूछ ले अगर, तो है ना? फिर भांडा फूट हाँ, जाएगा, फिर तो कुछ नहीं पता, नहीं पता, वो नहीं होना चाहिए। आप अपने लिए सिंपल सिंपल चीजें निकालें, लेकिन खुद से बनाइए, मदद ले लें, अम्मी की यानी क्या मदद ले तुम हमें लें। बताओगी 200, 400 एंड 800 एंड 800 तीन हाँ। किस्म की तुम हमें तीन ट्रॉली हाँ कैटेगराइज करके। कैटेगराइज करके, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा हम शुरू करेंगे मैदा के साथ, लेकिन हम सारे एक्सपर्ट से मुलाकात करवा दें। फिर हमारे पास है डॉक्टर बिल्कीस। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक आज भाई। मैं एंड मौके पे डॉक्टर बिल्कीस, रिश्ता आने में कुछ घंटे रह गए हैं, अचानक फोन आ गया, ताना निकल आया मुंह पे। अचानक फोन आ गया, आपके पास कोई टाइम नहीं है, आप जा नहीं सकते पार्लर, दाना निकल आ गया, सैगिंग हो रही है, स्ट्रेस की वजह से आपको आपके रंग skin काला हो रंग गया, काला हो कॉलेज गया। यूनिवर्सिटी जा तो उन के। सब का जो आप घर बैठे आप कैसे अपना Immediate effect। इमीडिएट बालों से रिलेटेड हो, हाँ। चाहे आपकी स्किन से रिलेटेड हो, अच्छा। तो आप किस तरह अपनी स्किन और अपने बालों को घंटों में सही कर सकते हैं, तो वो चीजें बताएंगे। जबरदस्त। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी कहिए। आज आप बहुत प्यारी लग रही है, अपनी नजर उतारिएगा। एक्चुअली आपका हक सही है। नहीं, आपके बाल, आपका मैंने जब आपको देखा ना, मुझे आप इतनी प्यारी लगी। वैसे मैंने पढ़ दिया था, मैं सूर्य कौसर पढ़ती हूँ, मगर आप पे ये स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, और आप बहुत पतली हो गई। आपका हेयर ऑयल जो है वो भी तो लगा रही हो। नहीं, उसकी बात नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। जी जनाब, देखिए प्यारी लगने के लिए क्या करना होता है ना, ये तो मैं आपको बताती रहती हूँ बार बार अपने एक्सपर्ट्स को बुला के। प्यारी लगने के लिए अच्छे लिबास का इंतखाब भी करना होता है, ज़रा सा अच्छा सा मेकअप भी आना चाहिए लड़की को, ख़ुद अपनी ग्रूमिंग आनी चाहिए। और माशाल्लाह आजकल की लड़कियां बड़ी समझदार हो गई हैं, टीवी मीडिया को देख देख के बहुत कुछ सीख गई हैं, बल्कि लड़कियों की अम्माएँ भी देख रही होती हैं कि वो अपना स्टाइल चेंज करें, आजकल की बच्चियों का स्टाइल देखें। तो उसके लिए ज़ाहिर है जो नए पढ़े लिखे डिज़ाइनर्स हैं वो आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, ख़ास तौर पे इस चीज़ के लिए कि जब आपका ये ख़ास दिन हो करीब, तो आपको अपने आप को कैसे लेके चलना है, कैसे कपड़े पहनने, क्या करना है। तो आइए, इससे पहले कि मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर को बुलाऊं, मैं उनकी कलेक्शन आपके सामने दिखाना चाहती हूँ जो आप पहन सकते हैं। वेरेबल है, ख़ास तौर पे तब जब आपका रिश्ता आ रहा हो या आप किसी पार्टी में जा रहे हो, ऐसे कपड़े जो आप पहन के बहुत अच्छी लगे। आइए एक कलेक्शन दिखाते हैं जो है रिजवान मुअज़्ज़म की कलेक्शन। सॉरी, एक मिनट, दोबारा सॉरी, एक्शन रिप्ले। मैंने आपको बताया ना सुबह मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं ज़रा भंड मास्टर हुई हुई हूँ आज। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको लिंक दे रही हूँ कि मैं आपको जो कलेक्शन दिखा रही हूँ वो है मुअज़्ज़म अब्बासी की कलेक्शन। ये कहे रब से दूर मांग लाऊं, बहू मांग लाऊं, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया, मैं ते हूँ मैं ना रही वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। के समा भी जा तू मेरे रजूर तन में, मैं भी तेरी लौ से जलूं, पलकों के साए साए एक तू ही हम सफर हो, हर ख्वाब से आगे चलूं, मन में तू ही समारा, धड़कनों पे है छाया, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना
और जी इस खूबसूरत कलेक्शन को जिन्होंने ये कलेक्शन बनाई है उनको वेलकम करते हैं मुअज़्ज़म अब्बासी। दूर से है नैनों को बांधा मैंने, सुना के तेरे सिवा। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए, तशरीफ रखिए। माशाल्लाह इतनी प्यारी कलेक्शन है, थैंक यू। इतनी प्यारी कलेक्शन आप लोगों ने बनाई। मैं जरा इसको हटा दूं ताकि आपकी कलेक्शन अच्छी तरह नुमाया हो सके। हाँ जी, इतनी ज़बरदस्त कलेक्शन बनाई है माशाल्लाह आपने। क्या ये अलग अलग है, लाइक एक साथ ये आराम पर? बेसिकली निदा ये कॉम्बिनेशन है। आपके पास जो है फ्रॉम द फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, कैजुअल के बीच के अंदर है बेसिकली। अच्छा। तो अगर आप देख सकते हैं जो बीना ने आउटफिट पहना हुआ है, ये फैब्रिक बेस्ड आउटफिट है। हाँ। एम्बेलिशमेंट इसके अंदर किसी किस्म की नहीं है। हाँ। स्कार्फ के साथ शॉल है, हाँ। या मीन सॉरी ड्रेस के साथ जो है स्कार्फ और शॉल है। हाँ। और ये एम्ब्रॉयडर्ड है, इसमें फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। और लड़की बड़ी ग्रेसफुल और बड़ी ग्रेसफुल और स्टाइलिश लग तो रही है। जैसे कि आपका थीम है आज का कि जो है प्रपोजल्स के वक्त जो है किस तरह का लुक होना चाहिए, तो ये इस आउटफिट के अंदर बेसिकली स्मार्ट आउटफिट है, कैजुअल आउटफिट है। ओवर वाली फीलिंग नहीं आ रही है इसके अंदर किसी किस्म की। तो हाँ, बहुत फिटेड भी नहीं है, बहुत अच्छी यंगर लुक भी आ रही है, ग्रेसफुल भी फ्रेश लुक आ रही है। और फिर ऑफ वाइट के अंदर तो वैसे भी इंसान जो है वो क्या लगता है रिफ्लेक्शन कलर की। अच्छा, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, जब लाइक लड़की को पहली दफा ससुराल वाले देखने आ रहे हैं तो उसको किस, प्लीज बैठ जाए आप, अच्छा, ठीक है। उसको किस तरह के रंगों का इंतखाब करना चाहिए? मतलब उसकी अम्मी को उसको क्या रंग पहनाने चाहिए? देखें, गॉडी कलर्स को जनरली अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। टू मेनी रेड्स, पिंक्स और ब्राइट कलर्स को जो है वो अवॉइड करना अच्छा। चाहिए। बहुत ज्यादा एम्बेलिशमेंट, बहुत ज्यादा जो है कढ़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा बिजी प्रिंट्स नहीं पहनने चाहिए। अच्छा। तो वन टोन या मैक्सिमम आप 2 कलर्स में ब्रेक करके चले जाएं। हाँ। ज्यादातर आउटफिट जो है, जैसे आजकल फैशन भी है कि या तो कट बेस्ड होना अच्छा। चाहिए, और उसके ऊपर आजकल फैब्रिक इटसेल्फ उसमें इतना काम होता है हाँ। कि आपको जनरली और कुछ चीजें नहीं कहनी पड़ती। अच्छा, जैसे मटेरियल क्या पहनना चाहिए? देखें, हमारे पास जनरली गर्मी बहुत होती है, तो ऐसी चीज नहीं पहने जिसके अंदर आपके पास जो है हाँ। स्वेट के पैचेस आ जाएं। हाँ। आई थिंक वो बहुत ही बुरा लगता है। अच्छा। खराब लगता है। या सर्दियों के अंदर अगर आप सिल्क पहन रहे हैं तो स्टैटिक हो जाता है, बॉडी से चिपक जाता है, है, वो भी आपके बुरा। पास। तो कोशिश करें कि कॉटन है, आप लॉन है। हाँ। लॉन में तो बहुत प्रिंटी जो वो प्रिंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। हाँ। दुपट्टे भी प्रिंटेड, दुपट्टे भी होते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन जैसे कि अभी आप नए लॉन के ट्रेंड्स देख रहे होंगे तो सिर्फ शर्ट बेस्ड होते हैं, दुपट्टा उसके साथ नहीं होता है। अगर ऐसा चले जैसे कि आप कह रही हैं कि प्रिंटेड बहुत ज्यादा बिजी है, तो आप शलवार के अंदर जो है वो आप बिल्कुल प्लेन चले जाएं। ओके। और दुपट्टे को प्लेन कर लें, स्कार्फ उठा लें। मिनिमल वाला जो है, जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच होता है, वो इट कम्स आउट वेरी नाइस। अच्छा। ऑपोजिट साइड को आपको आपकी पर्सनैलिटी बाहर आती है। और आपने कहा सॉफ्ट कलर, सॉफ्ट कलर वाले बहुत फंकी और वाइब्रेंट लोगों को आप याद रहें, कपड़े नहीं। हाँ, ये कितनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी पे ओवरकम ना करे वो कपड़ों का कलर। हाँ, जनरली आपने देखा होगा अक्सर बेशतर जो है आई मीन गेट टुगेदर पे पार्टीज के ऊपर होता है, लोग याद नहीं रहते, आपके कपड़े लोगों को याद रह जाते हैं। या 10 मिनट तक सिर्फ कपड़े आ रहे होते हैं, आप नहीं आ रहे होते। हाँ सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा, ये वाला जो आउटफिट है ये स्लाइटली फॉर्मल साइड पे जा अच्छा। रहा है, स्लाइटली। अच्छा। इसके अंदर डबल कलर्ड है, बेसिकली नेवी ब्लू, और इसके अंदर जो है सिल्वर सितारे आपको हैं। लगता है ये जब रिश्ते वाले आए तो इस तरह का उस वक्त नहीं पहनना चाहिए? पहली दफा जब बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर डिपेंड करता है टाइमिंग और गेट टुगेदर किस तरह का हो। ओके। जैसे फर्ज करें कि कोई फॉर्मल डिनर पे उन्होंने आपको इनवाइट किया हो, अच्छा। या आप लोगों के घर पे फॉर्मल डिनर पे आ रहे हो, अच्छा। तो ऑब्वियसली जो है फिर वो बीना वाला आउटफिट उस जगह पे मुनासिब नहीं लगेगा। अच्छा। बीना का आउटफिट मोर ऑफ डे टाइम का है। अच्छा। दिस इज बेसिकली इवनिंग और रात की फॉर्मल डिनर पे हो सकता है। हाँ हाँ, वो यही कहते हैं ना कि जैसे एक डिनर पे आ जाए तो हमारे खानदान वाले भी आएंगे, वो भी सब देख लें लड़की को, तो उस वक्त आपको लगता है कि थोड़ा सा ये इस तरह का। अगेन इस तरह के आउटफिट के अंदर आपको किसी किस्म की एक्सटेंट ज्वेलरी नहीं चाहिए, आपको बहुत ज्यादा गॉडी मेकअप नहीं चाहिए, बिकॉज
आउटफिट इटसेल्फ आपको फिर नेवी ब्लू इटसेल्फ इज अ वेरी डार्क कलर। खासतौर पे वो खवातीन जो स्लाइटली लड़कियां जो हैं वो ऑन द चबी साइड पर हैं, अच्छा, और उनके लिए नेवी ब्लू जो है आपको बहुत जो है स्लिम लुक देता है, और जो है आपके जो है मतलब यू नो आपको मोर ऑन द आपके जो हैवी वाला जो हेल्दी वाला साइड है वो आपको कवर करता है। कौन सा कलर ऐसा है जो जरा चबी लुक दे, जो हमारी लड़कियां गलतियां करती हैं? लाइटर कलर्स जो हैं वो बेसिकली आपको हैवी लुक देते हैं। अच्छा। वाइट है, बेबी ब्लू है, बेबी पिंक है, और जो डार्क कलर्स होते हैं वो जनरली आपको जो है वो आपको स्लिम की तरफ लेके जाते हैं। डार्क ब्राउन है, नेवी ब्लू है, ब्लैक है, ये आपको जरा पतला दिखाते हैं, सिमेट्रिकल सीधी जो जैसे स्ट्रेट पिस्ता लाइन कलर वगैरह ये सब मोटा दिखता है आपको मोटा हाँ, दिखा ये देंगे। पिंक इन पर्टिकुलरली आई थिंक बड़ा खतरनाक रंग होता है, स्पेशली फॉर खवातीन जो यू नो ऑन द हेल्दी साइड है, या इवन नॉर्मल फिट, और वो लोग उतना ही पहन रही होती बहुत ना पहन रही होती है। तो मैंने बहुत सारी केसेस में देखा है कि पिंक के अंदर या कट बेस के ऊपर भी टू मच फैब्रिक नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा, हाँ, अगर आप हैवी हैं तो यू नो आपका कट ज्यादा सिंपल और स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, ये ठीक है। जो हमारी अगली मॉडल स्लाइटली अ लिटिल ग्लैमरस साइड आप रिप्लेस कर सकते हैं अंदर के जो है सिल्वर टॉप को विथ एनीथिंग। आप अंदर से नेवी ब्लू पेंट पहन भी सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपने किसी के घर इसके अंदर जो टॉप पहना है वो उस पे भी शिमर है। शिमर है तो वो रिप्लेसेबल है। ऊपर शिमर नहीं है, अंदर शिमर है बेसिकली। अच्छा, और ऑर्गेन्जा का है। अच्छा, फिर अगेन आजकल बहुत फैशन के अंदर है ये ऑर्गेन्जा, और ये जो है आपके पास रैप्स जिसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, रैप्स के अंदर भी है कि लुक बड़ा स्लिम आता है। आपने यू नो बेल्ट बांध ली, आपने उसको डिपेंड करता है, आपके पास बहुत सारी वेरिएशन है। ऑर्गेन्जा में लुक स्लिम आएगा? नहीं, डेफिनेटली नॉट फॉर हैवी पीपल। अच्छा, बट ये है कि अगर बहुत पतली लड़कियां नहीं होती बिल्कुल फिट लोगों के लिए भी जो है मुनासिब अच्छा जो हैंगर वाली लड़कियां नहीं होती, जो कहते हैं हैंगर पे कपड़े लटके हुए, बहुत ज़्यादा शादी से पहले ज्यादातर लड़कियां इसी तरह की होती हैं। आजकल तो मेरा ख्याल है वैसे भी बेचारे है ना, तो बहुत, तो उनके लिए कैसा रहेगा ये? उनके लिए अच्छा, डेफिनेटली आई एग्री विद यू के फूला दिखाएगा, थोड़ा बेहतर लगेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। और अब हम आगे लाइट कलर्स की तरफ, जो कि बहुत स्मार्ट लुक दे रहे हैं, थोड़े लंबे हैं। बिल्कुल, मशरूम कलर्स हैं ये दोनों। अच्छा, मशरूम कलर्स में आ रहे हैं आपके पास। Now this is something completely very stylish on this अच्छा, अच्छा। So very comfortable। हाँ। अच्छा जी, थोड़ा सा जैसे सबा का कंजर्वेटिव लुक है, उनका स्लाइटली मॉडर्न है, अच्छा। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एंड आई वुड से कि फॉर पीपल जो कंफर्ट को ज्यादा जो है वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो क्या आप बैठने के दौरान आप पोस्चर आप अपना आराम से रखना चाहते हैं? हाँ, इस वक्त आप पहले ही घबराए हुए होते हैं। तो ये कपड़े जो है आपका पोस्चर जो आप दिखा, मतलब बताना नहीं चाह रहे कि आप घबराए हुए, वो हाइड करेगा, वो हाइड कर जाएगा। और आई थिंक कंफर्ट जोन इन आउटफिट्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है बनिस्बत फिटिंग वाले या दूसरे आउटफिट्स के अंदर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये सारे एक तरह से आपको बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकओवर्स ना हो, बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े ना हो, ताकि वो अजीब ना लगे कि एक्साइटमेंट हुई भी है, भाई रिश्ता आया है तो वो भी तो छुपानी है ना, अगर लड़की को अपनी डिग्निटी भी तो रखनी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक बहुत ज़्यादा टू मच करना भी नहीं चाहिए, जितना नेचुरल हो उतना ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ज़ाहिर है मैं अपने स्टाइलिस्ट को बुलाऊंगी, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको, वो भी बताएंगी, मगर लड़की की ज़ाहिर है एक सर्टेन एज होती है, शादी की तरह ज़रा बढ़ने लगती है तो माँ बाप और परेशान हो जाते हैं। तो लड़की कम उम्र कैसे लग सकती है? उसको ऐसे क्या कपड़े पहनाएं कि वो यंगर एज में लगे? देखिए, एक तो अगेन नंबर 1 जो है आपने ओवरऑल आउटफिट जो होता है सेलेक्ट करने के वक्त आपने बहुत सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखना है। एक एज फैक्टर जो आप जैसे जिक्र कर रही हैं, उसमें सर्टेन कलर्स जो हैं वो फिर बड़े आपके उल्टा एज को और वो कर देते हैं, दिखाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप रेड कलर पहनना शुरू कर देंगे, ब्राइट येलो कलर पहनना शुरू कर देंगे, तो वो ऑब्वियसली नहीं आता। मतलब कि वो अक्सर सॉफ्टर कलर्स में चले जाएं। अच्छा, अक्सर लोग ये बड़ी एज में जाके पहनने लगते हैं और वो उनके ऊपर और बुरा लगता है, क्योंकि जैसे जैसे फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं, रिंकल्स ना भी आए, आपकी स्किन तो वैसी सेम नहीं रही, फ्रेशनेस वो नहीं रही, तो आप फ्रेश कलर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर कलर जो है वो फेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। वाइट कलर स्क्रीन पे नहीं यूज किया जाता बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो एग्जैक्टली आप सोचें कि जब आप नॉर्मल लाइफ में बैठ के पहनते हैं तो वाइट कलर जब आपके फेस के ऊपर लाइट थ्रो करेगा तो सॉफ्टर कलर की आई आपके पास। मैं याद नहीं है कि आपका कहने का मकसद है वाइट कलर पहनना, वाइट सॉफ्टर कलर एज यू ग्रो ओल्ड। ओके, तो जो लड़कियां जिनकी एज थोड़ी ज्यादा है उनको यंगर दिखने के लिए पटाखा कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, टैसल्स दुपट्टों पे अननेसेसरी लगाना
जितना फैब्रिक फ्रेजाइल, खूबसूरत, डेलिकेट होगा, उतनी ही पर्सनालिटी के अंदर डेलिकेसी आएगी। बिकॉज फेस पे एज के साथ ऑब्वियसली हार्डनेस आना शुरू हो यानी कि जाती है। आपका ख्याल है नेट पहनने नेट जाए? का इस्तेमाल, लेस का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा। ऐसा फैब्रिक जिसको देख के डेलिकेट फीलिंग आया आपके पास। ओके, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बड़े अच्छे पॉइंट्स आप हमारी ख़वातीन को बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा बहुत ही मज़ेदार नॉलेज आज आपको मिलेगी। अम्मियों तैयार रहो अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए। गुड मॉर्निंग। कैसे चांद चमकता, शर्माए मुस्कुराए, मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए, मुस्कुराए मन मेरा ये कहे रब से तू मांग लाऊं, बहू मांग लाऊं। पाकिस्तान। अम्मियों खास तौर पे तुम लोगों के लिए ये शो रखा है, आप लोगों के लिए, सॉरी मैं भी अम्मियों से फ्री हो गई, तुम लोगों के लिए मैके वाली है ना। तो हाँ, हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर 200 रुपए में आपने ट्रॉली तैयार करनी है, ट्रे तैयार करनी है, तो मायदा है हेल्प करने के लिए। क्या करेंगे मायदा? अच्छा, मैंने क्या किया, बहुत सिंपल काम। जब मेरे पास ये सब हाँ यार अम्मियों बातों तो नहीं करो ना, मुझे सुनो ना अम्मियों। हाँ अच्छा, मेरे पास जब 200 रुपए का बजट आया ना, तो मैंने पहले डिसाइड किया कि हमें मीट में थोड़ी सी कोई चीज़ रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ट्रॉली मीट के बिना ज़रा इनकम्प्लीट लगती है। लेकिन 200 रुपए में मीट कैसे आ जाता है? अब आपने उसको बढ़ाना कैसे, ये मैं आपको बता रही हूँ। मिस्टेक भी हुई है, वो भी बता देती हूँ। मैंने बोनलेस चिकन लिया था, ठीक है, तो मैंने कहा इसको पीस दो। बंदे ने मशीन में डालकर, पानी डालकर उसको पीस दिया, वो एकदम पेस्ट जैसा हो गया। अब घर में अगर आपसे बोनलेस कहाँ आएगा 200 में? आ जाता है बोनलेस। आप उसको बोले, उसके पास ना चिकन वाले के पास जब आप जाते हैं तो उसके पास शादी के लिए ऑलरेडी कटा रखा होता है, जिसमें विंग्स का पोर्शन होता है। हाँ, जो उसमें नहीं इस्तेमाल में आता ना, आप वो ले लीजिए, घर लाकर उसे आप काट लें, मतलब उसमें से गोश्त निकाल लीजिए। अच्छा, अब उसे कच्चा ही मशीन में डालकर पीस लें। अच्छा ठीक। अब अगर पानी आपने डाल दिया या आपके भाई ने मिस्टेक कर दिया, जैसे घर में होता है ना, आप हेल्प ले रहे हैं भाई की, उससे हो गया है, तो उसमें अब आप प्लेन फ्लावर डालें, मैदा। घर में मैदा होता है, आटा होता है, वो आप डाल सकते हैं। सॉल्ट एंड पेपर, ये सिर्फ आपके टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, सिर्फ मैंने वो डाला, उसे अच्छी तरह से मिक्स किया, उसका पेस्ट बना लिया, और उसके चमचे की मदद से मैंने छोटे छोटे से, हाँ ये चमचे से चिकन के बने हुए, चिकन के, ये चिकन के हैं, और स्पून की हेल्प से उसके बॉल्स बनाकर इस तरह मैंने फ्राई करके निकाला। और ये बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, बाइट साइज भी है। बाइट साइज है, क्योंकि अच्छा एक चीज मैं कहना चाहूंगी, मुझे नहीं मालूम ये बुरा लगे, अच्छा जब लड़की देखने जाते हैं ना, तो सिर्फ कंसर्न लोग ही जाएं, ये नहीं कि बच्चे भी आ गए हैं, पूरी एक फैमिली चली आ रही है। क्योंकि जो चीजें आप बनाकर रखी हुई होती है ना, बच्चे उठा लेते हैं, फिर जो बच्चों ने जाया किया होता है वो किसी के इस्तेमाल में नहीं आएंगी, रिस्क जाया होता है। हाँ, इससे जाया होता है। तो चीजें आप सिलेक्टेड लीजिए जो कम बजट में बन जाए। अच्छा, 200 में एक चीज हमारी हो जाए, ठीक है, एक हो गई। अच्छा, दूसरी चीज है वही प्लेन फ्लावर जो मैंने इसमें मिलाया मैदा, उसको मैंने गूंद लिया पानी डालकर, ठीक है। अब इससे नमक पारे बनेंगे।
इसे नमक पारे बनाओगी? हाँ, इससे नमक पारे और बनेंगे। अच्छा अब मैं- लगेगा। तो 200 रुपए में आपकी चीज बन और ये गई। इंप्रेशन भी कि नमक पारे बाहर से नहीं आए, नहीं। घर में, घर में। जिस ऑयल में इसको फ्राई किया था उसी में वो कर लोगी? उसी में मैं इसको फ्राई और नमक क्या क्या होगा इसकी भाई रेसिपी? नमक इसमें जैसे फर्ज कीजिए आपने तकरीबन ले लीजिए 2 कप आपके पास मैदा है, ठीक है। उसमें तकरीबन 100 ग्राम्स आपने घी डाल दिया या ठीक है। तेल डाल दिया, वही तेल जिसमें आप फ्राई कर रहे हैं उसी कढ़ाई में से लेकर आपने ठीक डाल है। दिया, बाकी पानी डालिए, थोड़ा सा सख्त गूंद लें। अच्छा। गूंदने के दौरान में जैसे आटे में, रोटी के आटे में नमक डलता है, वही नमक इसके अंदर डाल। हो गया, बस हो गया। कैसे बनेंगे नमक पारे? इसको बेल कर काट हाँ, काट अब मैं के? बेलूंगी इसे, हाँ। अच्छा थिन बेलेंगे जरा सा ना, अच्छा। जैसे रोटी होती है। ठीक फिर है। छुरी की हेल्प से उसको लंबाई में काटूंगी और हाँ। फिर तेल गरम करने रखे उसे फ्राई करेंगे। नमक ठीक पारे है, बन गए। नमक पारे बन गए। दो दूसरी चीज तो ये हो गई। 2 चीजें हो हाँ। गई 200 रुपए में। 200 ठीक रुपए है, में 2 चीजें। हाँ। अच्छा, अब 400 का हमारा बजट शुरू होगा तो अच्छा नहीं, ये अभी जो- हम 200 का बता रहे हैं, 400 का मैं तुम्हारे पास बाद में आऊंगी। हाँ, हमारे नहीं। 200 की ट्रे में जो है 2 चीजें होंगी, नमक 2 चीजें पारे होंगी, हाँ। और ये इसको क्या कहेंगे? इसको चिकन बॉल्स का नाम आप दे चिकन सकते पकौड़े। हैं। नहीं, अच्छा चिकन चले balls। सही है, चले चिकन पकौड़े balls। कर लें। ये 2 चीजें होंगी। हाँ, अच्छा। मीठे में नहीं कुछ होगा? 200 नहीं, मीठे में आएगा। अभी मैं रोक रही हूँ, ठहर जाए एक सेकंड। अच्छा, 200 की जो चीज़ ये मैंने बनाई है ना, हाँ। ये मैं रोकूंगी। फिर 400 वाली जो चीज़ है उसमें ये 200 वाला और ऐड कर लेंगे, तो ये इलेबोरेट हो जाएगा आपका मेन्यू, तो वहाँ से पैसे बचेंगे। हाँ, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, यानी अच्छा। प्लस प्लस हो रहा है मेन्यू आपका, प्लस हो रहा है, तो ट्रॉली में चीज़ें ऐड होती जा रही है। अच्छा, ये नहीं कि अब मैं 400 200 के अंदर ये 2 चीजें, जब तुम ये नमक पारे तैयार करो तो मुझे आवाज देना नहीं, मैं इधर आ जाऊंगी और ये ट्रे फिर मैं लेकर जाऊंगी अपनी प्यारी प्यारी मॉडल्स के हाथ में। हाँ, और फिर मैं आप सारे एक्सपर्ट से जो यहाँ बैठे हैं उन सबसे मदद मांगूंगी कि लड़की को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए। हमारे साथ अभी अभी एड इन किया है इरम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। इरम, मौज़म ने हमें बताया कि कपड़े जो हैं वो किस तरह के होने चाहिए, किस तरह के कलर्स का इंतखाब हमें करना चाहिए कि बच्ची लड़की अच्छी लगे। मेकअप का जिम्मा आपका है, तो आप मुझे बताइए, जितना मॉर्निंग शो में हमने मेकअप किया उतना तो नहीं हम कर सकते ना? ऑफ कोर्स नहीं, मेकअप जो है मैं खड़ी हो जाऊँ जी, उनके बिल्कुल, साथ, और साथ साथ हम थोड़ा सा सबा से स्टार्ट करते हैं। हाँ। देखिए इनका इतना खूबसूरत कलर है। 2 चीज़ें हैं हमारे पास, हम न्यूड मेकअप पे भी जा सकते हैं, ठीक है, न्यूड के साथ जो है डार्क के साथ जब भी जा लड़की सकते को हैं। पहली दफा देखने आ रहे हैं तो उसको किस तरह का मेकअप करना तो चाहिए? जब उसे पहली दफ़ा देखने आ रहे हैं, हाँ। देखिए हम डार्क मेकअप पे नहीं जा सकते, तो हम थोड़ा न्यूड मेकअप पर जाएंगे। हमने इसलिए सबा की जो है, देखिए कितनी लाइट, बिल्कुल आंख बंद करें और सबा को यही- बहुत सारा काजल लगाया हुआ है। क्या लड़की को देखो काजल लगा के ना लड़की थोड़ी कनिंग लगने लगती है ना, थोड़ी मतलब थोड़ी ग्लैमरस और थोड़ी सी चिलाकू बासी लगने लगती है। तो क्या आपको लगता है कि उस वक्त उसको काजल लगाना चाहिए? हल्का फुल्का लगा सकते हैं। निदा, आपको क्या आजकल- लगता है रिजवान? सॉरी मौज़म, मैं पागल हो गई हूँ आज। नहीं, आई थिंक इट्स शी हैज अ ब्यूटीफुल फेस। अच्छा, मेरे तो ख्याल से अच्छी लग रही हैं। कि तो काजल लगाना चाहिए, बिल्कुल लगा जिसको सूट सकते करता हैं। है। लेकिन ये नहीं कि आप ओवर ना हो, कोई भी हाँ। चीज़ ओवर नहीं होनी चाहिए इस हिसाब से। इसलिए देखिए सॉफ्ट मेकअप है ये, आपको वैसे शायद कैमरे में ज़्यादा लग रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लाइट है इनका लाइनर भी, बारीक लाइनर, बिल्कुल अच्छा। लैशेस के साथ साथ है, ब्लेंडेड जो है, ब्लश ऑन है, बहुत कंटोरिंग नहीं की हुई, डार्क जो हो जाती है। आप देखें कलर यानी कितना आपको न्यूड लगता है आंखों का प्रॉपर थोड़ा सा मेकअप होना चाहिए? हल्का सा कर लें, बिल्कुल, क्योंकि आप देखें आपके फीचर्स जो है ना इनहेंस होते हैं, आप अच्छे लगते हैं। अच्छा। और कोई भी चीज़ ओवर ना हो ना, कि वो अच्छा। लगे कि आपने शादी के लिए या मंगनी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं क्या है, सब लगा नहीं लिया है। करना चाहिए? इरम ये बताओ कि क्या नहीं करना चाहिए? डार्क चीज़ें नहीं करें। देखिए वो जो लंबे लंबे लाइनर, आप विंग लाइनर्स जैसे हाँ। होते हैं, वो मत लगाएं, क्योंकि वो थोड़ा ओवर हो जाता है, थोड़ा सा वो बहुत हाई ग्लैमरस उस पर ठीक चला है। जाता है, ठीक है। काली कंटोरिंग नहीं करें, डार्क लिपस्टिक्स नहीं लगाएं। डार्क अच्छा। लिपस्टिक जो है बहुत ज़्यादा लाउड लगती है, तो लाउड से जो है वो फील होता है कि आप कहीं वो छोटे फंक्शन या छोटी इस तरह की जगहों के लिए सेफ रहने के लिए क्या करें? बिल्कुल ये देखिए ना, इस safe तरह का रहने के मेकअप लिए- करें? हाँ बिल्कुल, इस मतलब तरह का आंखें makeup करें। वांखें बना ली अगर, लेकिन लिप्स देखिए कम बेस, वाटर बेस, वो लिक्विड बेस जो होता है, इतना सा ड्रॉप लें, ऐसे हाँ। ऐसे करके आपने लगाया, उसको पूरा ब्लेंड कर दिया, ठीक है। बारीक सा लाइनर लगा के मस्कारा करें, अपनी आईब्रो नीट करें, हल्का सा ब्लश ऑन करें, न्यूड लिपस्टिक का जो भी आपका अच्छा शेड हो, जो आपने कपड़े पहने हैं, हाँ। उससे देख लें कि क्या उसके साथ बाल जाएगा। कैसे होने चाहिए? बाल भी नीट होने चाहिए। अच्छा। बहुत ज्यादा कर्ल्स और बहुत ज्यादा उस पे नहीं जाए कि वो लगे कि नहीं ये तो इतना तैयार होने के बाद कुछ लग रही है, अगर नहीं हुई तो स्ट्रेट रखे ज्यादातर स्ट्रेट भी रख सकती हैं, और हल्का सा ब्लो ड्राई करा सकते हैं। हाँ अच्छा। बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बहुत कर्ल्स टाइट वाले बनाए हुए, इस तरह से बनाए हुए, वो लग रहा है
मेड इट कि मतलब मैं इस बहुत तरह नहीं तैयार करें। हूँ, नहीं इतना ज़्यादा नहीं हो। आप आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस हो ना, ये ना हो कि आप लग रहे हो कि हाँ रिश्ते वालों के लिए ना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि मैं खूबसूरत नजर अच्छा, आऊं, वो आप नहीं। जाहिर है एक पिंपल निकल आया है जो कि मेकअप से भी नहीं छुपता डॉक्टर बिल्किस, अब वो तो उसके लिए तो बहुत सारा बेस लगाना पड़ता है, तो क्या करेंगे फिर? मेकअप से भी नहीं चुपता, तो उससे पहले 1-2 घंटे पहले तैयारी कर लें कि आप काली मिर्च तो होती है ना, थोड़ी सी काली मिर्च को लेके थोड़ा सा दही का पानी या दूध, कच्चा दूध के साथ आप लगा दें। अच्छा। आप यकीन करें वो घंटों में उसको बिल्कुल मुरझा डालेगा। ब्लैक पेपर, काली मिर्च और आपने क्या बोला? या दूध, कच्चा अच्छा, दूध, कच्चा दूध। कच्चा दूध के साथ काली मिर्च को हल्का सा वो करके सिर्फ आप पिंपल पे लगा दें, वो बैठ जाए ना। वो बैठ जाएगा। एक और चीज़ है स्पागोल की भूसी। अच्छा, आपने क्या करें, स्पागोल की भूसी जैसे पानी में बनाते ठीक है। हैं, उसके बाद जितने भी आपके एक्नी पिंपल बड़े वाले भी हैं ना, उस पे लगा ले, वो फॉर द टाइम बिंग बिठा देते हैं। ओके और अगर पस पिंपल के साथ हो ना थोड़ा सा पस वाला वगैरह भी भी है, होता है। अगर ऐसा है तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें, और अगर छोटा सा रेड कलर का निकला है तो स्पागोल की भूसी वक्ती तौर पे बिल्कुल बिठा दें। मौसम, आप मुझे बताएं लड़की को उस वक्त क्या पहनना चाहिए? हील पहननी चाहिए, फ्लैट्स पहनने चाहिए, बंद जूते पहनने चाहिए, सैंडल्स पहननी चाहिए? आई थिंक फ्लैम्बॉयंट किसी किस्म की चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगे, और जो है लगे जैसा कि आई थिंक शी इज़ वेरी राइट कि लगे कि आपने एफर्ट करके आपने खूबसूरत रखना है। सिंपलर वन स्ट्रैप की आपने हील पहनी, नॉर्मल कट छोटा है तो ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ी सा सी हील हाई में पहनी। चले जाएं आप पेंसिल हील पहने या जरा आई थिंक block पेंसिल heels? हील में भी अगर मुनासिब उसकी हाइट आ रही है तो आई थिंक इट शुड नाइस, लेकिन नथिंग गॉड यूज के ऊपर आजकल शूज़ के ऊपर इतनी एम्बेलिशमेंट हुई हुई होती है, इतने सिल्वर और गोल्ड जो होते वो हैं नहीं उसमें होने ऐड होते चाहिए। हैं, तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। एक वन सिंपल सिंगल स्ट्रैप इज वेरी strap। नाइस, और पाँव साफ सुथरे होने चाहिए, दैट्स द वेरी पाँव इंपॉर्टेंट। Very पाँव important। साफ सुथरे, हाथ साफ सुथरे कैसे हों डॉक्टर बिल्किस? अच्छा, अगर मतलब कलर लड़की का बहुत डार्क है ना, तो और आपको इंस्टेंट चाहिए, अगर मुझे छुरी मिल जाए ना, मैं एक मैं ऐसा भाग के मायदा के पास से लाती हूँ, छुरी उधार दे दें प्लीज, पड़ोसन हमारे घर रिश्ता आने वाला है आज। यही कर सकते हैं, ऐसे ही होता है जब रिश्ता आ रहा तो अम्मा पड़ोसियों से चीजें मांग रही होती है, सुने कोई बेटा नहीं है घर में, वो पता है एक दिमागी तौर पे आप जो है ना बड़े परेशान हो पूरे जाते हैं। मोहल्ले को पता होता है। अच्छा, ये जो अमल है ना, ये आप 15 से 20 मिनट तक करें, मतलब इसको आपने रब करना है। आप यकीन करें, उसके बाद आप रोज वाटर लगा लें, आपका 3 टोन बेहतर हो जाए। अच्छा, 3 टोन। आपने क्या किया? आलू को बस किया आपके पहले? हाँ, आलू को किया, आलू का जूस निकालने दीजिए। अच्छा, ऐसे इस तरह। ऐसे, हाँ ऐसे, कच्चा आलू जो है। कच्चा आलू। आपके पास टाइम नहीं है, आपने इस तरह किया, देखिए आप, मैं इसको वो करूंगी ना, इसका थोड़ा जूस सा है। रस निकलेगा। हाँ, रस तो कुछ निकल कतरे ही आएगा। निकल रहे हैं। नहीं, आप इसको इस तरह, इससे हाँ, करेंगे क्या? आलू के कतरों से करेंगे? मैं बताती हूँ। ये आलू का कतरा इस तरह निकाल लिया, देखें थोड़ा ठीक है। सा। हाँ। इसमें मैंने क्या किया, टोमेटो का पेस्ट भी मिक्स करूंगी। भाई एक छुरी दरकार है हमें जल्दी से। हाँ, ये जल्दी इस तरह करके इसको हल्का सा कुचला घर के उसके हिसाब से, ठीक है। अब ये 2 चीजें आजमाए हुए नुस्खा है, इससे टमाटर बहुत का फर्क है। रस और आलू का रस। ठीक है। ठीक है, और ये लेमन लिया, और तीसरा लेमन का रस। हाँ लेमन है। अपने हाथ रस- से लगा दीजिए। नहीं, हाँ। इसको मैं इसमें मिक्स करूंगी। अच्छा, इसके ऊपर लगा लिया। अच्छा, आपका जो डार्क एरिया है, अच्छा समझे, आपके नकल्स बहुत डार्क हो रहे। एक मिनट रुके, मैं लड़की ढूंढ के लाती हूँ। आपके तो इतने गोरे हाथ हैं, आपके उस पर और क्या रंग आएगा? हाँ भी हाथ दिखाओ जरा, दिखाओ, आ जाओ, भाग जाओ मेरे साथ, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा रिश्ता आने वाला, जल्दी आओ, देर हो रही है। चलो यहाँ बैठ जाओ, डॉक्टर बिल्किस के पास बैठ जाओ। हाँ हाँ, चलो ये देखिए इसके अच्छा, हाथ। थोड़ा थोड़ा ले, हाँ बिल्कुल। हाँ। अब आप दोनों हाथ दिखाएंगे ना, इसका आप फर्क देखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये वाली चीज लेके ना ऐसे से आपने रगड़ना है, और पैरों पे भी यही कर सकते हैं, पैरों पे भी है ना? आपने यही करना आप कह रहे हैं ना पैर साफ कैसे हो, ये देखिए इंस्टेंट, ये देखिए सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज का कालक उतर जाएगी बहन। बिल्कुल। और आप देखेंगे ना, फॉर इंस्टेंट इसका रिजल्ट है। अच्छा। आपके पास टाइम नहीं है, फिर अच्छा सा कोई मॉइस्चराइजर लगा लीजिएगा। और आप हालांकि इतना टाइम नहीं हुआ है, हाँ, अब इस तरह किया, फिर दोबारा आपने ये आलू का रस और टमाटर का रस इसमें मिक्स करना है। अच्छा, ये आलू का याद रस, रखिए, टमाटर का आलू रस और लीमू के ऊपर लगा के। हाँ। बिल्कुल वैसे जैसे हम भुट्टे के ऊपर नहीं लीमू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाल वैसे। मिर्च और नमक मिला के लगाते, उसी तरह आप अपने हाथ को भुट्टा जाने। सही है। अगर घर में खाने का सोडा है तो थोड़ा सा खाने का सोडा भी आप ले सकते अच्छा, हैं। खाने का सोडा? खाने का सोडा भी ले सकते हैं आप देखिए, अभी हालांकि इतना टाइम नहीं हुआ, मैंने कहा 25 मिनट्स तक करना है, टाइम नहीं हुआ, लेकिन आप इनका रिजल्ट देखिए, ओके, काफी साफ हो दूसरे जाए। हाथ दिखाओ जरा।
अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी हमने अभी टाइम नहीं हुआ। टिश्यू पेपर का है, ठीक है, टिश्यू पेपर दो जरा। ये ले लीजिए। ये इतना इसका इंस्टेंट रिजल्ट होता है कि आपको उसी वक्त रिजल्ट मिलता है। ये अभी तो हमारा कोई टाइम वो नहीं हाँ, हुआ। अच्छा कितनी देर तक रगड़ते रहे? 25 मिनट्स तक आपने अच्छी तरीके से इसी तरह, मतलब कि अगर आप थक 25 जाते हैं मिनट। 25 मिनट आपको ये करना है। ओए बहुत काम कर रहे हैं भाई, मैदा की तरह खाने भी बनाने हैं, ये भी करना है। लेकिन आप यकीन करें, ये अगर रिश्ता नहीं भी आ रहा है, वैसे डार्क नकल्स है, आप इस तरह करते रहेंगे। थोड़ा सा खाने का सोडा, आलू का रस, टमाटर का जूस और लेमन का जूस थोड़ा सा स्क्वीज कर दें। ये चीजें इसमें भर दें। भरने के बाद आप डार्क नकल्स, डार्क पार्ट, कोई भी आपका डार्क पार्ट, नेल कलर्स कैसे होने चाहिए? नेल कलर्स न्यूड भी मिलते हैं, डार्क भी मिलते हैं, लेकिन ऐसे जो जिस तरह रिश्ते वालों की बात कर रही हैं आप, उसमें न्यूड कलर ही, लाइट मेकअप, लाइट कपड़े, हर चीज जो है ना लाउड नहीं न्यूड कलर तुम अगर उर्दू में बताओ ताकि लोगों को समझ आए। न्यूड कलर वो कलर होते हैं लाइक ना, जैसे मैंने लिपस्टिक लगाई है, जो कलर इनहेंस ना हो, ज्यादा नजर ना आए। हाँ, जैसे आपने जो कलर लगाया है ये डल है, ये न्यूड में भी आता है, डार्क है लेकिन डल है, मतलब प्रोमिनेंट नहीं हो रहा बहुत ज्यादा किसका। अच्छा, इन सबको हमने क्योंकि न्यूड ही लगाया है, तो मतलब जो इसने लिपस्टिक लगाई हुई ये भी न्यूड है, ये भी न्यूड कलर। इस तरह की नेल कलर इस तरह के होने चाहिए। अगर हाथों का रंग साफ नहीं है तो क्या आपको लगता है ये कलर्स एज अ स्टाइलिस्ट आप क्या कहेंगे? आई थिंक न्यूड कलर्स ऑब्वियसली अच्छे लगते हैं। न्यूड कलर्स की सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि जैसे मैंने पहले कहा, रिफ्लेक्शन, और आप जो है जितने ज़्यादा कलर्स आप क्योंकि आपकी अपनी स्किन का भी एक अपना कलर है, तो फिर जैसे जैसे आप अपनी बॉडी में कलर्स ऐड करते जाएंगे तो बॉडी डिवाइड होना शुरू हो जाती है। अच्छा। तो जिसकी वजह से जैसे कोई लोग बहुत टॉल होते हैं तो उनको वो अफोर्ड कर सकते हैं कि उनकी ट्राउजर्स एक कलर के हों, शर्ट दूसरी कलर की हो। शॉर्ट हाइट है तो आप एक कलर में आ जाते हैं। इसी तरीके से जो है न्यूड कलर्स की अच्छी बात ये हो जाती है कि आपकी फेस के ऊपर रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी आती है, एंड जनरली फेस कम्स आउट वेरी फ्रेश। जिनका छोटा है वो कौन से कलर्स अवॉइड करें? जिनके कट छोटे हैं वो कलर्स नहीं बल्कि वो क्या करें, वन टोन कलर्स में चलें। अच्छा, एक जैसी शलवार कमीज जैसे मैंने पहना हुआ है, एक जैसा। और हाँ, एग्जैक्टली। और यहाँ अगर छोटी बहुत वेरिएशन करना ही चाहते हैं तो आप वन शेड डार्कर या वन शेड लाइटर में चले अच्छा। लेकिन फॉर अ वेरी टॉल पर्सन जो बहुत लंबे होते हैं उनके लिए फिर ये है कि वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट कलर्स के अंदर जा सकते हैं। अच्छा, अगर ये नॉर्मली किसी और फंक्शन के लिए जा रही होती, शादी में या इनके भाई की शादी होती, तो मैं इस पर रेड कलर भी लगा सकते थे। रेड कलर इस डल कलर को बहुत ज्यादा है ना खूबसूरत, ये इनहेंस होता, बहुत खूबसूरत लगती है रेड कलर के। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि वो लड़की जिसका रंग थोड़ा दबा हुआ है, सांवला है, वो कौन से कलर्स अवॉइड करे, लाइक जब रिश्ते वाले आ रहे होते? आई थिंक एनी कलर जो उनकी स्किन के साथ मैच करना शुरू कर दे वो डेफिनेटली अवॉइड करने चाहिए। अच्छा, डार्क कलर्स आई थिंक अच्छे नहीं लगेंगे। यानी ब्राउन ना, जैसे हमारी एशियन स्किन जनरली व्हाइटिश होती है, तो हम लोग फिर ब्राइटर कलर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे शेड स्किन का डार्कर की तरफ, ब्राउन की तरफ जाएगा, तो आप मरून को अवॉइड करें, ब्राउन को अवॉइड करें, आप इसी तरीके से ब्लैक को अवॉइड करें, फिर आप ऑटोमेटिकली ब्राउन ब्राइटर कलर्स पे चले जाएं। लोग हमारा उल्टा करते हैं। येलो पे चले जाएं, आप उस पे चले जाएं, ऑरेंजेस पे चले जाएं, पीच पे चले जाएं। लोग उल्टा करते हैं, जिनकी डार्क होती है ना वो और डार्क कलर पे चले जाते हैं, ब्राउन, मरून, डार्क पर्पल, ब्लैक। मैं बताना चाहूंगी, सॉरी मैं आपका वो है, लेकिन एक तोते का रंग पहन लेते हैं अक्सर जो, और उस पे रेड लिपस्टिक लगाते हैं। वो दोनों चीजें ग्रीन और उसके ऊपर रेड लिपस्टिक अक्सर में, और ना कॉम्प्लेक्शन उनका बहुत डार्क होता है, तो वो भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आप जनरली देखेंगे कि इवन फॉरेनर्स जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं टू मच ब्राइट कलर्स में जाने पे, अनलेस मूवीज वगैरह के लिए तो चले कि एक और क्राइटेरिया होता है, फील्ड अलग होती है, लेकिन नॉर्मली अंग्रेज भी नहीं इस्तेमाल करते। इंडियन या पाकिस्तानी जो है, जो हमारा एशियन स्किन है, उसके अंदर ब्राइटर कलर्स अच्छे आ जाते हैं। तो जो ब्राउन और व्हीटिश कॉम्बिनेशन होती है उसमें आपका कलर पैलेट में आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन नेवी ब्लू अवॉइड करना चाहिए। एनीथिंग जो आपकी स्किन के साथ मैच करना शुरू कर दे। ये बड़ी अच्छी आपने टिप दी है। दोनों डल लगना। मायदा, तुम्हारे नमक पारे तैयार हो गए? नहीं, अच्छा नहीं, एक सेकंड मैं बताती हूँ। अभी बीच में एक और काम मैंने शुरू कर दिया था। कर दिया? अच्छा, वो काम ये था कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम 400
की जो भी बजट है हमारा उसकी रेसिपीज़ पर जाएंगे। तो उसमें भी बहुत कम पैसों में एक अच्छी सी चीज़ तैयार कर सकते हैं उसी से, क्योंकि आलू के समोसे आगे बनने हैं। पोटैटोज़ को बॉईल करके मैंने सेंटर में चीज़ रखा, बॉल का शेप दिया और इस वक्त वो क्रम्ब लगाकर मैं फ्राई कर रही हूँ। और शक्ल देख सकते हैं, वो प्लेट में मैंने निकाल दिया है, डिश आउट कर दिया है। यानी कि अगर तो 400 के हमें करना है तो हमारे पास 3 आइटम। हाँ 3 हो चुके, अब तक 3 हो चुके, अब तक 3 हो जाएंगे। हाँ, और बहुत अच्छे वाले। अगर देखा जाए तो पहले नजर पड़ती है चीज पर तो वो लुक वाइज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि पता चले कि प्रेजेंट पे हम और अच्छी तरह कर सकते हैं, टूथपिक लगा के या कोई इस तरह की। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह आपकी हेल्प हम और ज्यादा कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आज हम अपनी अम्मियों की, हमारी बहुत प्यारी सी मैके वालियाँ जो देख रही हैं, उनकी टेंशन दूर कर रहे हैं और हम उन्हें ज़रा टिप्स दे रहे हैं, ज़रा समझा रहे हैं। हाथ पाँव नहीं फुलाएं, सारे काम निमट जाएंगे, लेकिन अगर आप सुकून में नहीं होंगी तो सारे काम इधर के उधर हो जाएंगे। देखिए, रिश्ते के बाद पहला स्टेप क्या होता है कि मंगनी होती है, और मंगनी के लिए किस तरह की कलेक्शन होनी चाहिए ये हम आपको भी दिखाने वाले हैं। मौज़म अब्बासी की बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन अभी आप देखेंगे। आइए जी, हम साथ मिलकर देखते हैं। जीजा, जीजा, जीजा,
ये जब बात आगे बढ़ती है ना, ये तब की बात है जब बात आगे बढ़ती है, क्योंकि आपको एक मॉडर्न कट भी मिल रहा है साथ साथ, और इंगेजमेंट के कपड़े भी लग रहे हैं, आप पार्टी वेयर में भी, मतलब इसका शुमार पार्टी वेयर में भी होता है, या अक्सर ऐसा होता है लड़कियों को पसंद करने के लिए शादियों का इंतखाब किया जाता है। Exactly. अब सब उनको पता है लड़की की अम्मा को कि उसको देखने के लिए जो लोग हैं वो शादी में आ रहे हैं ख़ास तौर पे, तो उस वक्त भी ये कपड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़े गोल्डन कलर हमारी स्किन पे बहुत अच्छा लगता है क्या मौजूद? हाँ, एक तो नंबर 1 गोल्ड आजकल इन भी है, फिर अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि गोल्ड का मतलब एक कलर की सबसे खास बात क्या है कि वो हर कलर के साथ मैच बड़े आराम से करता अच्छा। है। वेदर आप गोल्ड और सिल्वर को भी आपस में कंबाइन करें तो वो भी बहुत खूबसूरत आता है। गोल्ड रेड, गोल्ड ब्लैक, गोल्ड को ब्रॉन्ज के साथ अच्छा। यूज़ करें तो कॉम्बिनेशन और वेराइटीज़ जो है वो गोल्ड के साथ एक्चुअली वेरिएशंस बहुत आ जाती हैं। अच्छा। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता उसके लिए जो है कोई और कलर ढूंढने के लिए। अनलाइक सम ऑफ दी कलर, जैसे रेड है तो वो एक सर्टन कलर के साथ अच्छा लगेगा, या ब्लैक एक सर्टन कलर पैलेट के साथ जाएगा। तो गोल्डन तो गोल्ड की आप देख रहे हैं कि पिंक के साथ भी जा रहा है, रेड के साथ भी जा रहा है, इटसेल्फ 1 टोन के अंदर भी है आपके पास। सिल्वर की फिर अपनी ब्यूटी है, सिल्वर के अपने 1 टोन में खूबसूरती आती है। कौन से कॉम्प्लेक्शन की लड़की को सिल्वर कलर नहीं इंतखाब करना चाहिए अपने लिए? जनरली डार्क टोन के लोगों को सिल्वर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गोल्डन सूट कर जाता है? गोल्डन जनरली अच्छा लगता है उसमें। अच्छा। क्योंकि अच्छा उसमें सिर्फ ये कि आप देखना है आपने के शिमर का लेवल उसमें कितना अच्छा। है। सटल गोल्ड भी हो सकता है, ज्यादा पक्का रंग होगा तो शिमर ज्यादा नहीं पहनना चाहिए। डल गोल्ड ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि द गुड पार्ट इज कि सारी खवातीन बहुत खूबसूरत हैं और गोरी भी हैं, तो ये इनके ऊपर गोल्ड बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप थोड़ा डार्कर टोन में हैं तो फिर आप सटल की तरफ चले जाएं। ठीक है जी। मैं ज़रा ट्रॉली की तरफ चलती हूँ। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फेज़ होता है उस वक्त का, ख़ास तौर पे जब लड़की के घर वाले जो हैं परेशान होते हैं, लड़के के घर वाले वहाँ जा रहे होते हैं, तो लड़की की शक्ल देखने के बाद, घर देखने के बाद उनकी सबसे ज़्यादा नज़र होती है उस चीज़ पे जो लड़की ने खुद अपने हाथों से बनाई है। हाँ, लड़की बना ली, बहुत सारी चीज़ें बना दी। अच्छा, कुछ मैंने ना रेडीमेड स्टफ यूज़ किया है, जैसे अच्छा। जैसे जैसे बजट इंक्रीज हुआ तो मैंने एक आध रेडीमेड चीज़ ले ली। ठीक है। मैंने बाजार का पाउंड केक लिया। ठीक है। आप चाहें तो एक वो होता है जो फॉइल केसिंग में आता है, वो होता है जो बेकरी वाले खुद बनाते हैं, मर्जी है आपको जो सूट करे वो आप लें। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहती हूँ। अच्छा। वो मैं कैसे करूँगी? अच्छा, नहीं, पहले हमने तुमने 200 वाली बताई थी, तो 200 में जो है वो खाली 2 चीज़ें आ रही थी। 200 में 2 चीज़ें आई, जिसमें चिकन बॉल्स बनाए मैंने। ये मैंने लिख लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। एक तो चिकन बॉल्स हुए नमक पारे कढ़ाई में, ठीक है, वाइंड अप। ठीक है। अब 400 पर आते हैं, उसमें है समोसा। ठीक है, केक, समोसा और केक ऐड इन हो गया। ऐड इन हो गया, यानी कि चिकन पकौड़ों के साथ और नमक पारों के साथ एक केक ऐड हो गया। ठीक है, बस सही। हाँ, बस एक केक ऐड हो गया। अच्छा, आपकी अपनी मर्जी है, छोटा लेना चाहते हैं, पैसों पे डिपेंड करता है। अच्छा। बड़ा लेना चाहते हैं, और इतने बड़े बड़े पीसेस मत कट करें। अच्छा। क्योंकि जब गेस्ट आते हैं ना घर में और बहुत सारी चीज़ें हो तो उसे खाने के बाद ही मीठा सर्व होता है। अच्छा। तो जो मीठा होता है ना उसको कहते हैं कॉफ़ी सर्विंग। अच्छा। कॉफ़ी सर्विंग जो है ना वो बहुत छोटे साइज़ की होती है। अच्छा। अब वो मैं MM में साइज़ नहीं बताऊंगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी, बस ये आप याद रखें। अच्छा, तुम केक को किस तरह सजाओगे? जैसे ये मैंने ले लिया, अब ठीक आइसिंग है। शुगर लीजिए, उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लें, या पानी है तो पानी हमारे पास add है। कर लें। क्या हम चीज़? तुम करके दिखा हाँ, रही मैं हो? करके दिखा रही करके हूँ। दिखाओ ना, ताकि उससे पता अच्छा, चले। अब आइसिंग शुगर में दूध डाल दिया था मैंने, थोड़ी देर छोड़ा उसको, ठीक है। ताकि ना आइसिंग शुगर उसे पी ले, अच्छी जरा तरह। अच्छा उसका टेक्सचर बन जाए। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर छुरी चाहिए तुम्हें? छुरी नहीं, फिलहाल अच्छा। नहीं चाहिए छुरी। हाँ। अच्छा, इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये होते होते ना सफ़ेद हो जाए, ठीक है। जरा इसका कलर भी पता चले ना। अब मैं इसके ऊपर पोर कर दूंगी, इसे ड्रिजल कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, तो ये इसको एक कोटिंग मिल जाएगी। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ना इसको थोड़ी देर छोड़ दें, और उस वक्त करें ये काम जब आपके गेस्ट बैठे हुए हों। हाँ। और थोड़ी आपको लगता है कि टाइम लगेगा, बातें होंगी, तो इस दौरान में ये काम करके रख लें ताकि इसका ये क्रस्ट ऊपर बन जाए। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये बन जाए। ठीक है, ये आप होगा, ये लगेगा, मतलब बताने की जरूरत नहीं है कि घर का है या बाहर का है। हाँ, अजीब नहीं लगता पता है। नहीं चले, वो तो बाकी आपने आप किया। बोल देना चीजें कि भाई वो आपने घर में बनाई है। भाई जो चीज़ें बनाई हैं वो साफ पता चल साफ रहा है पता कि चल घर की बनी हुई हाँ। है। जो बाजार का है वो भी पता चल जाता है कि हाँ यार ये बाजार का है। लेकिन बता दें कि देखिए ये मैंने बनाया है और ये मैंने मंगाया है। वही मैंने शुरू में कहा ना हाँ, कि झूठ नहीं बोले। नहीं बोले। झूठ पे रिश्ते नहीं जुड़ते, है ना? वो नहीं पता। ये दोनों साइड्स जो होती हैं। अब छुरी उनको इस चाहिए बात का मुझे। ख्याल- अब अब छुरी छुरी ये चाहिए। वाली छुरी है, दूसरी वाली दे छुरी? दे। अच्छा, अब आप ये सोच लें कि इसका क्रस्ट जम चुका है, ये थोड़ी देर आपने छोड़ दिया ठीक था। है। अब आप इसके स्लाइसेस कट करेंगे। ठीक है, और अब हमें Slice- ये देखना है कि हमने कितने स्लाइसेस
काट के रखने हैं, पूरा का पूरा केक उठा के रख देंगे? नहीं, तो फिर बिल्कुल चोरी नहीं नहीं। रखनी पड़ेगी, साथ वो बिल्कुल अजीब नहीं। लगता है। वो अच्छा, दूसरा ये कि उनमें तो थोड़ी सी हेजिटेशन भी होती है हाँ, गेस्ट में ना, वो कौन कहते हैं काटे? कि कौन काटे, अच्छा सुनिए मुझे थोड़ा सा केक दे दे, अच्छा थोड़ा सा कम कर दे। अब वो थोड़ा थोड़ा होते होते ना हाँ। वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ। अच्छा स्लाइसेस इस तरह से कट करें, थोड़े से स्लाइसेस काटें, बाकी नहीं कट करें। अच्छा, जब जो मांगे आप फिर उसको सर्व कर दें कट करके, क्योंकि ज़ाया भी हो जाएगा ज़ाया ना। हो जाएगा, कट किया हुआ हमारे किसी काम का नहीं। और ध्यान में रखें कि जब आप कटिंग कर रहे हैं तो आराम से करें, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर एक स्लाइस जितनी थिकनेस का काटा है अच्छा, तो दूसरा भी वैसा तो ही होना थोड़ा सा चाहिए। सलीका नजर आता है, ये चीजें जी। लोग बड़ा नोट करते हैं। हाँ बस ठीक अब मैंने है। कट कर दिया, थोड़ा सा उसे और अच्छा दिखाने के लिए मैं 2-3 पीस ऐसे नीचे गिरा दूंगी। अच्छा, ऐसे नीचे गिरा, ऐसे नीचे कर दूंगी। हाँ। ठीक है, बस अब हाथ रोक लें, नाइफ साथ में रख लीजिएगा। अच्छा जरा अच्छी वाली, ये अच्छी वाली, हाँ, ये वो वाली नहीं नहीं। अच्छा एक चीज़ और बता रही हूँ क्या? अमिदा, आप चिकन पैटीज ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना लें। हाँ। और वो बाहर रखे रखे प्लेट में निकाल के रख दी, उसकी शक्ल एकदम बासी हो जाती है, हाँ, स्टेल हाँ। हो जाती है। हाँ। अब थोड़ी देर में मैं क्या काम करूंगी कि मैं एल्युमिनियम फॉइल लूंगी, अच्छा। उसमें इसको रखूंगी, अच्छा। पैक करूंगी, चूल्हे पे फ्राइंग पैन रखूंगी और उसमें डालकर उसको छोड़ दूंगी। अच्छा। सिर्फ 5-8 मिनट के लिए, क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल हीट जल्दी ले लेता है। हाँ। और ये गर्म हो जाएंगी, रिफ्रेश हो जाएंगी, शक्ल ऐसी लगेगी अभी अभी बन के निकली है। अच्छा, बस, ऐसा होगा। बड़ा अच्छा आइडिया है। जैसे कहाँ है फॉइल, आया तुम्हारे पास? फॉइल अभी तक मेरे पास आया नहीं है। अरे इंतजार फॉइल करिए। कहाँ, फॉइल लेकर फॉइल आइए। जल्दी आओ। मेरा बेटा ऐसे करता है ना, उसको कुछ खाना होता तो कहता है लॉलीपॉप वेयर आर यू। तो मैं भी फॉइल को खुद ही बुला रही हूँ। अच्छा सब लोग बोलेंगे कि आप 800 की बात कर रही हैं, फॉइल बहुत महंगी चीज़ इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ। एक और आसान तरीका बता रही हूँ, हमारे घरों में जब खाना बन के डिश में निकलता है ना, तो टेबल पर जब रखते हैं तो उसकी हीट से बचाने के लिए नीचे एक स्टील का मैट भी लगता है। हाँ। है ना, जैसे वो स्टील के स्टैंड्स होते हैं। आप वो लेकर वो भी पैन में रख सकते हो, डायरेक्ट पैटीज उसके ऊपर रख लें। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। अब इसको ज़रा बहुत थोड़ा सा लूँगी और ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि वो रीयूजेबल हो, आप अच्छा। गंदा नहीं करें उसे। ठीक है। वैसे मैंने इतना पीस लिया, हाँ इसमें रखूंगी, थोड़ा सा ऊपर से खुला छोड़ेंगे ताकि हीट उसमें अच्छी सी एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा ठीक है, हम इसको ताज़े बस ताज़े मुझे, दिखाना है कि भाप निकल रही हो। हाँ लगे जब हम इसे कि प्रेजेंट करें तो आपने किसी अच्छी जगह से लिया है, हाँ। ऐसा भी फील हो ना। तो ये मैंने ऐसा रख लिया, ऊपर से खुला छोड़ा मैंने ताकि हीट इसको लग जाए। अब मैं एक फ्राइंग पैन लूँगी, ठीक है। हाँ फ्राइंग पैन के ऊपर जो कवर लगाएंगे ना, ज़रा डोम शेप का होना चाहिए। अच्छा वो थोड़ा गहरा गहरा। थोड़ा सा हाँ गहरा हो। अब मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है ना वो है इस बड़े वाले की। अब अगर मुझे छोटा मिल जाता है, मैं करके ऐसे बता रही हूँ। हाँ बता रहे, सही है। ठीक है, छोटा मिल जाता है, इसके ऊपर आपने रखा, हाँ। आपको नज़र भी आ रहा है कि हाँ मेरी पैटीज हो चुकी हैं, आपने इसको निकाल लिया। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपको और बता दूं कि बस समोसे रह गए हैं लास्ट। ठीक है। और जब वो हम पूरी- ब्रेक के बाद जब वापस हाँ, आएंगे फिर हम बिल्कुल, बता देंगे, ताकि हम आपको पूरी ट्रे भी दिखाएं और हम किसी लड़की को बोलेंगे जरा हाँ। चल के तो दिखाएंगे, क्योंकि ये भी नोट किया जाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मैं के वाले वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आज बहुत सारी जो मेरी मैके वाली हैं उनकी मदद करें कि घर में अगर रिश्ता आए तो किस तरह इंस्टेंटली हर चीज़ को आप हैंडल कर सकें, पैनिक क्रिएट ना हो। तो मायदा ने हमें ज़बरदस्त चीज़ें बताई, 200, 400, 800 ट्रे किस तरह तैयार करें, क्या क्या। उसमें एक सैंडविच भी बनाया था, उसकी रेसिपी बताना भूल के, जल्दी से मायदा बता दो। ब्रेड के स्लाइसेस थे, वो 800 रुपीज़ में है। हाँ। ब्रेड के स्लाइसेस थे, बहुत हल्का सा बटर लगाया। हाँ। फिर उसके ऊपर मैंने टमाटर के स्लाइस रखे, हाँ। थोड़ा सा सॉल्ट डाला, हाँ। चीज़ का स्लाइस रखा, दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखा, बड़ा ही टोस्ट कर अच्छी लिया। सी लुक दे रहा है। हाँ। अच्छा अब हम एक एक करके आपको दिखाते मौज़ूम अब्बासी के कपड़ों में आ रही हैं लड़कियां। उन्हें तो पिछले वाले कपड़े चाहिए थे लेकिन अब वो हमने चेंज कर दिए थे। तो आइए ज़रा देखते हैं कि 200 की ट्रे, 400 की ट्रे और 800 की ट्रे
लेके कैसे आनी चाहिए कि वो हजारों की ट्रे लगे। आइए जी, 200 की ट्रे पहले, ये 400 की है, कौन सी 800 की है? मौसम भी सही वॉक करी कि नहीं? वॉक तो सही कर रही है निदा, हाँ। बट लाखों के सूट पहन के 200 की ट्रे का जरा समझ में मुझे नहीं आया। देखिए मौसम मसला ये है, और ये 200 देखिए ये जोड़ा तो इनका अपना है, ये बार बार रिपीट करके भी पहन सकते हैं ट्रेडिंग रिश्ते वाले। की अपनी थी। नहीं, जो सामान है ना, कुछ लोगों को आदत होती है हर जगह जाके खा पी के आ जाते, कहते लड़की अच्छी नहीं थी, ये खामी थी इसमें, वो आपको नहीं पता। तो ऐसा जरा समझदारी से चलना। टमाटर के सैंडविच देख के वापस चले जाए। नजर नहीं आ रहा, छुपे हुए और बहुत मजे के होंगे क्योंकि मैदा के हाथ चिकन के आपको बने। नजर नहीं आ रहा। हाँ ना, वो तो अंदर है। अच्छा आप बताएं जरा कि जरा मॉडल्स नहीं, मॉडल्स की तरह नहीं, जरा शर्मा के लड़की पहली दफ़ा तैयार हुई है तो, हाँ माइक नहीं है ना, तो चलो आप अब चलो जरा, तुम्हें देखने आया है कोई, मैं अपने बेटे के लिए देखने आई हूँ तुम्हें, चलो। हाँ थोड़ी ऊपर भी देखे, हल्की हल्की शर्माए भी, शर्मीली लड़कियाँ पसंद है। अच्छा आ जाओ वापस, अब देखते हैं तुम ज्यादा सही चली हो, तुम आप लोग बताओ ना कि कौन। आइए जी, दूसरी ट्रे कौन सी है? हाँ केक है उसमें मीठा, अच्छा मीठा लेकर अलग आ रही है दुल्हन की बहन। आ जाओ, आ भी जाओ, कितना इंतजार कराओगी मीठे का। हाँ भाई ये सही चली है, ये दुल्हन सही चली है, सही है, चलो आ जाओ भाई, सबा तुम भी अप्रूव हो। हाँ भाई तीसरी ट्रे, हाँ जी। अच्छा आप मुझे बताइए, आ जाओ अभी तुम मुझे बताओ कि 800 की ट्रे कौन सी है? अच्छा जब आठ ट्रे सौ में में सारा सामान खाना रख आ रहे थे जाएगा? ना, नहीं एक सेकेंड, अच्छा। हाँ आ सकता है, बता देती हूँ मैं। एक वैसे और ट्रे होनी चाहिए जिसमें पुराना खाना रख के प्लीज, या जाए वो रिश्ता जिनको ना करना हो। अच्छा निदा क्या पूछ रही थी, 800 वाली कौन सी हाँ, है? हाँ। 800 वाली ना, अच्छा 800 में ना हमने दो चीज़ें बनाई, हाँ। फ्रेश दो चीज़ें बनाई जी। जिसमें सैंडविचेस हैं, चीज़ बॉल्स हैं और कपकेक्स जो कि रेडीमेड लेकर, अच्छा। और उसको खुद ही उस पर आइसिंग शुगर स्प्रिंकल करके और साथ में जैम उसमें डाल दिया। हाँ ठीक है, उसका लुक आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा ठीक है। जैसे कुछ सामान है ना हम बाहर से परचेज कर रहे हैं, हाँ। और कुछ वो जो आप घर में से लेकर ठीक है। बना रहे हैं। ठीक ठीक है। अच्छा शुरू में जो 200 और 400 चला वो 800 में ऐड इन होता चला। डन हो गया। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, खाना वाना ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब लड़की को क्या चाहिए उस दिन? अपने बालों में चमक चाहिए, रफ हो गए, ख्याल नहीं करती, अब रिश्ता आ रहा है तो चमक भी चाहिए बालों में, और चेहरे पे भी चमक चाहिए ना, तो उन दोनों चीज़ों के लिए कुछ आप हमें बता दें। इंस्टेंट घर का ही मैं बता देती हूँ। हाँ। आपने क्या करना है, घर में दो चीज़ें अवेलेबल होते हैं, जैसे दलिया वो है और ठीक है, टमाटर। आपने ठीक क्या है। करना है, टमाटर का रस और दलिया को दोनों को पीस लें। ठीक है। हम वजन, ठीक है, आपने पीसा। ये दलिया पका के पीसे या नहीं कच्चा? नहीं नहीं, कच्चा 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 कच्चा। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करें। ठीक है। अच्छा, क्रीमी शक्ल बन जाएगी। इसमें अगर आप चाहते हैं कि लिफ्टिंग वाला आए ना, ग्लो भी आए और लिफ्ट भी हो थोड़ी स्किन, तो इसमें अंडे की सफेदी आप डाल दें। मतलब कि अगर लड़की थोड़ी सी फैग हो गई है, हाँ, एज हो गई है, एजिंग अगर है तो फिर अंडे की आप सफेदी अंडे भी की डाल दें। सफेदी आप इसमें डाल दें। ठीक है। और इसको आप 15 से 20 मिनट तक चेहरे पे लगाएं। हाँ। और गर्दन पे भी लगाइएगा, हाथों पे भी लगाइएगा। इससे इंस्टेंट ग्लो आता है। अच्छा। और स्किन लिफ्ट होती है और एक शाइन आ जाती है। और चीजें कुछ भी नहीं, आपको घर से ही लेने, हाँ, टमाटर का और पेस्ट और दलिया अपना दलिया और अगर अंडे आप की सफेदी। टाइटनिंग चाहिए एजिंग तो के अंडे लिए की सफेदी। टाइटनिंग चाहिए तो अंडे की सफेदी। बालों आप के लिए लें। क्या करें? बालों के लिए घर में अगर खोया मौजूद है तो ठीक है। हाँ। नहीं तो खोया जो है वो बालों के बहुत इंस्टेंट बहुत अच्छा शाइन ले आता है। अच्छा। और अंडे की जर्दी के साथ। ठीक है। अगर नहीं है तो आप दही मिला लें। ठीक है। ठीक है। नहीं अगर खोया है, आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा सा शाइनी लुक आए, बहुत चमक आ जाए, तो हाँ। आपने 1 से 2 चम्मच बस खोए के लेने हैं। ठीक है। या आप दूध को फाड़ के खोया बना लें खुद ही। 1 पाव दूध अगर आप फाड़ेंगे तो 2 चम्मच तक खोया बन जाएगा। ठीक है। उसको पका के से जैसे खोया और 2 अंडे की जर्दी। ठीक है। अंडे की जर्दी लेना है। अब क्योंकि इस अंडे की जर्दी में स्मेल होती है, अगर आप स्मेल को नहीं, मतलब कि जाहिर सी बात है कोई नहीं चाहेगा उस दिन, तो आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, तो इसकी
इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। और इसको अपने बालों में बहुत अच्छी तरीके से लगा के रखना है। ये 20-20 ड्रॉप्स डालेंगे ताकि बिल्कुल इसकी स्मेल खत्म हो जाए। बहुत अच्छा सा हेयर मास्क तैयार हो जाएगा। आपने हेड अच्छी तरीके से लगा के आप स्टीम दे, स्टीम देने के बाद कोई माइल्ड शैम्पू कर ले। आपको ज़रूरत नहीं होगी कि फिर ब्लो ड्राई अच्छा सा कर ले। बहुत आपका हेयर पिगमेंट बड़ा अच्छा खिल के सामने आएगा। आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सारे एक्सपर्ट्स का। इरम भी थी हमारे साथ, वो कहीं जाना था, वो चली गई। आप चारों एक्सपर्ट्स का जो हमारे पास आए और आप सारी मॉडल्स का जिन्होंने ट्रे उठा के, असल जिंदगी में ट्रे उठाई है कभी? है ट्रॉली लेके गए हो कभी? है ना, सबको जाना पड़ता है, मैं भी गई हूँ वैसे। हाँ, मैंने बताया नहीं आज तक। लेकिन बहरहाल अगर आज का शो आप लोगों को समझ आया तो ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपको इसी तरह की फेस करना पड़ती है, हमें SMS करके पूछ लिया करें, हम उसी तरह के शोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच मुअज़्ज़म एंड थैंक यू सो मच मायदा, डॉक्टर बिल्कीस आपका भी और आप लोगों का भी कि आपने हमारा शो देखा। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। मैं गिर ना जाऊँ, हमारे कपड़ों में। मंडे को मुलाकात होगी। मंडे तक के लिए खुदा हाफिज़। तुम जो आए तो सामने